दोस्तों, क्या आपको पता है एक रिसर्च के अनुसार लोग सबसे समझदार इंसान की बातें कभी नहीं सुनते। वो उस इंसान की बातें सुनते हैं जो सब कुछ जानने का दिखावा करता है। और क्या आपको ये भी पता है, अक्सर ये देखा गया है कि जब कोई इंसान खुद के बजाय किसी दूसरे इंसान पर पैसे खर्च करता है तो उसे ज़्यादा खुशी मिलती है। और क्या आपको ये भी पता है, जब कोई इंसान मर जाता है ना, उसके बाद भी उसका दिमाग 7 मिनट तक जिंदा रहता है। इन 7 मिनटों के दौरान वो अपने संपूर्ण जीवन की यादों को एक सपने की तरह देखता है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो फुल नॉलेजेबल होने वाला है। हर एक फैक्ट के साथ आपको कुछ सीखने को भी मिलेगा, इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखना। तो दोस्तों, मेरा नाम है मिस्टर प्रोटॉन, सो लेट्स बिगिन। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों, अगर आप किसी इंसान से मिलने जा रहे हो और उस इंसान को आप इम्प्रेस करना चाहते हो तो ये फैक्ट खास आप लोगों के लिए होने वाला है। साइकोलॉजी के अनुसार जब आप किसी इंसान से मिलते हैं तो आपके पास केवल 7 सेकंड होते हैं उस सामने वाले इंसान को इम्प्रेस करने के लिए। इसीलिए तो कहा गया है, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अगर आपने 7 सेकंड के अंदर सामने वाले इंसान को इम्प्रेस कर दिया तो आप सामने वाले की नज़र में एक कॉन्फिडेंट और गुड पर्सनैलिटी इंसान बन जाते हैं। सो अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी, योर फर्स्ट 7 सेकंड इज वेरी इंपॉर्टेंट टू इम्प्रेस एनी पर्सन। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों, अगर आप किसी इंसान से बात कर रहे हो और वो सामने वाला आपके सवाल का जवाब ही नहीं दे रहा है तो इसके संदर्भ में साइकोलॉजी में एक बात बताई गई है। दोस्तों, साइकोलॉजी के अनुसार बहुत बार सामने वाला इंसान आपकी बात का जवाब इसीलिए नहीं देता क्योंकि उसे लगता है कि आप उसे समझने के लायक ही नहीं हो। दोस्तों, किसी भी कन्वर्सेशन के दौरान दोनों बात करने वाले गुड लिसनर्स होने चाहिए, यानी कि अच्छे सुनने वाले होने चाहिए। जब सामने वाला बोले तो आपको उसकी बात को ध्यान से सुनना है ताकि उसे लगे कि हाँ, आप उसकी बातों को इंपॉर्टेंस दे रहे हो, उसकी बातों को सिग्निफिकेंट मानते हो। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों, क्या आपको पता है साइकोलॉजी के अनुसार लोगों को किसी सत्य यानी सच्ची घटना से ज्यादा किसी अफवाह पर जल्दी यकीन हो जाता है। बहुत बार लोग किसी गलत जानकारी को भी सत्य मान लेते हैं, लेकिन जो रियल में सच्चाई है उसके ऊपर यकीन ही नहीं करते। दोस्तों, जैसे कि कामयाब होना बहुत आसान है, बच्चों का खेल है, लेकिन लोग सक्सेस को भी हवा बना देते हैं। कहा जाता है कि सक्सेसफुल होने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे, मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप अपने पैशन को फॉलो करते हो तो आप पूरे एंजॉय के साथ बिना ज़्यादा मेहनत किए एक सक्सेसफुल इंसान बन सकते हो। सक्सेस की डेफिनेशन सबके लिए अलग अलग है। केवल नौकरी पाना है ये सक्सेस नहीं है। फैक्ट नंबर 7। क्या आपको पता है कौन से समय यानी कि दिन में या रात में कब हमारा शरीर ज़्यादा कैलोरीज बर्न करता है? तो दोस्तों, इसका जवाब है इंसानी शरीर यानी कि ह्यूमन बॉडी रात में ज़्यादा कैलोरीज बर्न करता है क्योंकि हमारे शरीर की वृद्धि, विकास, सारी प्रोसेस रात को सोते समय ही अधिक होती है। हमारा दिमाग भी दिन के मुकाबले रात में ज़्यादा एक्टिव होता है, जिसके परिणाम स्वरूप ह्यूमन बॉडी को रात में अधिक कैलोरीज की आवश्यकता होती है। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, अगर आप चाहते हो किसी कन्वर्सेशन के दौरान सामने वाला इंसान आपको ज़्यादा पसंद करे, आपकी बातों में इंटरेस्ट ले, तो इसके लिए आप एक छोटा सा काम कर सकते हो। साइकोलॉजी के अनुसार अगर बातचीत के दौरान सामने वाले का नाम अगर आप बार बार इस्तेमाल करते हो तो सामने वाला आपसे ज़्यादा अट्रैक्ट होता है। जैसे आपके टीचर ने, आपके सर ने आपसे कोई क्वेश्चन पूछा और आप उसका जवाब सर से ही स्टार्ट करते हैं। अपने हर सेंटेंस के दौरान सर का बार बार उपयोग करें तो इसके ज़्यादा चांसेस हैं कि सामने वाला आपको ज़्यादा महत्व देगा। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, क्या आपको पता है ह्यूमन साइकोलॉजी के अनुसार जब कोई इंसान रोना शुरू करता है तो वो और भी ज़्यादा बुरी यादों को याद करने लगता है ताकि वो और भी ज़्यादा रो सके। इसके साथ आप ये भी जान लो कि रोते समय जो हमें आंसू आते हैं ना, वो अश्रु ग्लैंड यानी कि लैक्रिमल ग्लैंड, जो कोर्निया जो हमारे नेत्र का ही भाग है, उसमें होती है। उसमें हार्मोन के रिसाव के कारण ही हमें आंसू आते हैं। प्याज काटते समय आंसू आते हैं, जबकि उस समय हमें ना ही कोई दुख होता है, फिर भी आंसू आते हैं। दरअसल ये प्याज की जो गंध होती है वो लैक्रिमल ग्रंथि में हार्मोन जो रिलीज होता है उसके चलते होता है। फैक्ट नंबर 4। ह्यूमन साइकोलॉजी के अनुसार अकेलापन तब महसूस नहीं होता जब आप अकेले होते हो, जबकि ये तब महसूस होता है जब कोई आपकी केयर नहीं करता है। इसके साथ आप ये भी जान लो कि अकेलापन मानव दिमाग के कार्य करने की क्षमता को 20 से 30% तक कम कर देता है, यानी आपके माइंड की पावर को कम कर देता है। अकेलापन किसी इंसान को अंदर से खोखला बना देता है। दोस्तों, अकेला रहना एक अच्छी चीज़ है, बट एक लिमिट तक। अकेले रहने पर ही नए आइडियाज़ आते हैं, नए आइडियाज़ एक्सप्लोर करते हैं, बट एक सर्टेन लेवल तक। लेकिन एक लेवल के बाद में अकेले रहना काफ़ी बुरा है। फैक्ट नंबर 3। क्या आपको पता है एक इंसान खुद की वजह से दुखी नहीं होता? कहने का मतलब है इंसान के जीवन के 90% दुख दूसरे इंसान के जीवन को देखने के बाद प्रकट होते हैं। जब आप अपने जीवन की तुलना किसी दूसरे इंसान से करते हैं तब दुख होता है। अपनी तुलना किसी भी इंसान से ना करें। सूर्य और चांद की कोई तुलना नहीं की जा सकती। जब जिसका समय आता है तब वो चमकता है। जब आप किसी और से अपनी तुलना करते हो तो ऐसा करने से आपका ही कॉन्फिडेंस कम होता है। हर एक व्यक्ति यूनिक है और आप भी बहुत कुछ अपनी लाइफ में उखाड़ सकते हो। बस ज़रूरत है एक पॉजिटिव माइंडसेट की और अपने आप को पहचानने की कि आप कौन से फील्ड में ज़्यादा बेहतर कर सकते हो।
फैक्ट नंबर 2, एक रिसर्च के मुताबिक अगर आप किसी इंसान को अपने मन से नहीं निकाल पा रहे हैं तो समझ जाइए कि सामने वाला इंसान भी आपको उसके मन से नहीं निकाल पा रहा है। कहने का मतलब यही है कि अगर आप किसी इंसान को ज़्यादा महत्व देते हो तो 90% चांसेस है कि सामने वाला भी आपको उतना ही महत्व देगा। एक धारणा है, आप सोचते हो कि मेरा दोस्त क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, जबकि सामने वाला भी यही सोच रहा होता है कि वो क्या कहेगा। फैक्ट नंबर 1, क्या आपको पता है किसी चीज़ को अवॉइड करने का मतलब ये नहीं होता कि आप उस चीज़ को नहीं चाहते हो। आप उस चीज़ को चाहते हो बट आप उसको अवॉइड कर रहे हो क्योंकि वो आपके लिए सही नहीं है। थोड़ी सी डीप बात है, ध्यान से सुनना। देखो दोस्तों, जैसे कि आप मोबाइल फ़ोन आप अवॉइड कर रहे हो, सोशल मीडिया आप अवॉइड कर रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि सोशल मीडिया आप यूज़ नहीं करना चाहते, लेकिन इसलिए आप अवॉइड कर रहे हो इसको क्योंकि आपके लिए सही नहीं है, आपको डिस्ट्रैक्ट करती है। समझ आया? दोस्तों, क्या आपको पता है अगर आपके दिमाग से एमीगडला नामक हिस्सा निकाल लिया जाए तो उसके बाद आपके मन से डर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। आपको किसी भी चीज़ से डर नहीं लगेगा। और दोस्तों, क्या आपको पता है जब आप किसी से मिलते हो तो लोग आपको नोटिस करने से पहले आपके जूतों पर ध्यान देते हैं, यानी सबसे पहले नज़र आपके जूतों पर जाती है। और दोस्तों, क्या आपको ये भी पता है जब लोग USB लगा रहे होते हैं तो ये करते समय 86% लोग USB को उल्टा लगाने की कोशिश करते हैं। दैट्स रियली अमेजिंग। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ ऐसे 10 अमेजिंग एंड मजेदार साइकोलॉजिकल फैक्ट्स जिसे सुनते ही आपका एक ही रिएक्शन होगा, वाओ, इट्स माइंड ब्लोइंग। तो दोस्तों, मेरा नाम है मिस्टर प्रोटॉन, सो लेट्स बिगिन। फैक्ट नंबर 10, दोस्तों, एक रिसर्च में पता चला है कि इंसानों द्वारा बनाई गई चीज़ों जैसे कि मोबाइल, टीवी और तरह तरह की आर्टिफिशियल चीज़ों से 24 घंटे घिरे रहने की वजह से चिंता, स्ट्रेस और डिप्रेशन होता है। इसके कारण आपके दिमाग पर बहुत खराब प्रभाव पड़ता है। और दोस्तों, साइकोलॉजिस्ट का कहना है कि नेचर द्वारा बनाई गई चीज़ों के बीच रहने से आपका दिमाग एकदम शांत रहता है और हमेशा इस स्थिति में क्रिएटिव सोच सकता है। इसलिए आप दिन का कुछ समय इन चीज़ों को छोड़कर नेचर के साथ ज़रूर बिताना। फैक्ट नंबर 9, दोस्तों, क्या आपको पता है कि कुत्तों को कहीं दूर छोड़ने पर वो वापस उसी जगह कैसे आ जाते हैं? आखिर ऐसा कैसे संभव हो पाता है? तो दोस्तों, इसके पीछे भी एक साइकोलॉजिकल रीजन है। दोस्तों, कई साइकोलॉजिकल स्टडीज के बाद ये पता चला है कि कुत्ते का दिमाग चुंबकीय क्षेत्रों यानी मैग्नेटिक फील्ड को समझ सकता है, और जब कुत्ते को किसी दूसरी जगह छोड़ दिया जाता है तो उसका दिमाग उसे वापस उस चुंबकीय क्षेत्र की ओर ले जाने में मदद करता है जो उसके रहने की नियमित या स्थायी जगह थी, इसीलिए वो वापस वहीं आ जाता है। फैक्ट नंबर 8, दोस्तों, क्या आपको पता है दुनिया में लगभग हर इंसान किसी न किसी इंसान से नफरत जरूर करता है। इस बात की पूरी संभावना है कि ऐसा कोई इंसान जरूर होगा जो आपसे भी नफरत करता हो। तो चलिए जानते हैं इसके पीछे की साइकोलॉजी। दोस्तों, साइकोलॉजी के अनुसार कोई भी इंसान औसतन इन 3 चीजों की वजह से आपसे नफरत कर सकता है। पहला कारण ये हो सकता है कि वो आप जैसा बनना चाहता है। दूसरा कारण ये हो सकता है कि वो खुद से नफरत करता है। तीसरा ये हो सकता है कि वो आपको एक खतरे के रूप में देखता है, यानी कंपटीशन की भावना। इन्हीं 3 रीजंस के चलते कोई इंसान आपसे नफरत कर सकता है। फैक्ट नंबर 7, दोस्तों, एक साइकोलॉजिकल स्टडी के अनुसार 88% लोग फोन पर बात करने की एक्टिंग करके लोगों से बात करना टालते हैं, अवॉइड करते हैं। यानी ऐसे लोग जब किसी को अपनी तरफ आता देखते हैं तो फोन को कान पर रख लेते हैं और सामने वाले को ऐसा दिखाना चाहते हैं कि वो बात कर रहे हैं फोन पे। ये लोग नहीं चाहते कि सामने वाला उससे कुछ बात करे या उनसे कुछ पूछे, इसलिए वो एक्टिंग कर उनसे बात करने से बच जाते हैं। दोस्तों, ये एक बहुत ही कॉमन चीज है, पर तब भी लोगों को पता नहीं चल पाता कि सामने वाला फोन पर बात करने की एक्टिंग कर रहा है। यदि आप लोगों में से ऐसा कोई है तो कमेंट करके जरूर बताएं। फैक्ट नंबर 6, फियर ऑफ नंबर्स। दोस्तों, वैसे तो इस दुनिया में कई तरह के वियर्ड और अजीब फोबिया पाए जाते हैं। इनमें से कई ऐसे भी फोबिया हैं जिनमें लोगों को किसी एक स्पेसिफिक नंबर से डर लगता है। जैसे कुछ इंसान ऐसे हैं जिन्हें नंबर 8 से डर लगता है। जी हाँ दोस्तों, और नंबर 8 से लगने वाले डर को ओक्टोफोबिया कहते हैं। और इसी तरह नंबर 13 से भी कुछ लोग डरते हैं और इसे कहते हैं ट्राइस्काइडेकाफोबिया। और ये फोबिया कोई नॉर्मल फोबिया नहीं है, लाखों लोगों में ये देखने को मिलता है। इनफैक्ट इस फोबिया की वजह से कुछ प्लेन्स में सीट नंबर 13 और कुछ होटल्स में रूम नंबर 13 रिमूव कर दिए जाते हैं। अमेजिंग। फैक्ट नंबर 5, आपने हर किसी इंसान से जरूर सुना होगा कि पॉजिटिव सोचना चाहिए, अच्छे विचार सोचने चाहिए। तो दोस्तों, क्या आपको पता है इसका रीजन क्या है? दोस्तों, साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि हमारा दिमाग एक गार्डन यानी बगीचे की तरह होता है। हम बगीचे में वीड्स यानी अवांछित घास या खरपतवार को समय समय पर काटते हैं और अच्छे बीज बोते हैं, तभी तो अच्छे फल उगते हैं। और हम बगीचे में कुछ भी नहीं बोएंगे और इसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखेंगे तो इसमें खरपतवार यानी वीड्स अपने आप उगाते हैं, बिना खाद और बिना पानी दिए। तो दोस्तों, ठीक ऐसा ही हमारे दिमाग के साथ होता है। यदि हम हमारे
हमारे दिमाग में अच्छे विचारों को जाने देंगे तो हमारी जिंदगी में हमें वैसे ही रिजल्ट मिलेंगे जैसा हमने सोचा है। और अगर बिल्कुल कुछ भी नहीं सोचेंगे तो अपने आप नेगेटिव थॉट्स आने शुरू हो जाएंगे जो आपको नेगेटिव रिजल्ट देंगे। इसलिए पॉजिटिव सोचना चाहिए। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि सपने में हम मरने से पहले जाग क्यों जाते हैं? यानी जब किसी इंसान को ऐसा सपना आता है जिसमें इंसान मरने वाला होता है लेकिन मरने से पहले उसकी नींद हर बार खुल जाती है और वो इंसान कभी भी सपने में मौत का एहसास नहीं कर पाता या सपने में मर नहीं पाता। इसके पीछे एक साइकोलॉजिकल कारण है दोस्तों साइकोलॉजी कहती है कि सपने में हम मरने से पहले हर बार इसलिए जाग जाते हैं क्योंकि हमारे दिमाग को ये पता ही नहीं होता कि मरने के बाद आखिर होता क्या है। इंसान को सपने हमारे दिमाग के कारण ही आते हैं और दिमाग को ये पता ही नहीं होता है कि मरने के बाद होता क्या है। इसीलिए नींद के समय सपने में मरने से पहले हर बार इंसान जाग जाता है। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों आपने देखा होगा कि स्कूल की बसों का कलर हमेशा से पीला होता है। तो दोस्तों क्या आपको पता है इसके पीछे का कारण क्या है? दोस्तों साइकोलॉजी के अनुसार दूसरे रंगों के कंपैरिजन में पीला रंग इंसान के दिमाग और आंखों पर ज्यादा इफेक्ट डालता है। पीले रंग का किसी और रंग की तुलना में ह्यूमन ब्रेन में तेजी से प्रतिबिंब यानी इमेज बनती है। इसके अलावा पीला रंग अंधेरे और कोहरे जैसी स्थितियों में हमारी आंखों को आसानी से दिख जाता है जिससे किसी भी प्रकार के एक्सीडेंट के चांसेस बिल्कुल कम हो जाते हैं। यही कारण है कि आप लगभग हर स्कूल की बस का रंग पीला देख सकते हैं। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों आपने ध्यान दिया होगा कि कुछ लोगों की आदत होती है कि जब भी वो किसी से बात कर रहे होते हैं तो कन्वर्सेशन के दौरान वो अपने फेस को बार बार टच कर रहे होते हैं, स्पेशली अपनी नाक को। हम सोचते हैं कि ये उनकी आदत है बट रियलिटी तो कुछ और ही है। साइकोलॉजिस्ट इसे नर्वसनेस का साइन मानते हैं। साइकोलॉजी के अनुसार ऐसे लोग जब किसी से बात कर रहे होते हैं तो वो नर्वस फील कर रहे होते हैं जिसकी वजह से वो बार बार अपना हाथ अपने फेस पर ले जाते हैं या फिर अपने हाथ से अपनी नाक को बार बार टच करते हैं और इस सोच में रहते हैं कि सामने वाला इंसान उसके बारे में क्या सोच रहा होगा। फैक्ट नंबर 1, क्या आपने कभी सोचा है कि न्यूज़पेपर या अलग अलग प्रकार की मैगजीन्स में हेडलाइंस को कम से कम शब्दों में क्यों लिखा जाता है और इस तरह न्यूज़पेपर्स में छोटे छोटे कॉलम्स बनाकर न्यूज को क्यों डिवाइड किया जाता है? तो दोस्तों साइकोलॉजिस्ट ने अपनी रिसर्च में ये पाया है कि कम वर्ड्स में टाइटल या हेडलाइन देने पर रीडर्स का इंटरेस्ट उस विषय में बना रहता है और वो लगातार पढ़ता रहता है। हेडलाइन पढ़ने के बाद उसमें और ज्यादा इंटरेस्ट बना रहता है उस सब्जेक्ट के बारे में डिटेल से पढ़ने के लिए। इसीलिए हेडलाइन को डार्क और बड़े शब्दों में लिखा जाता है और अलग अलग कॉलम्स में लिखा जाता है। दोस्तों क्या आपको पता है इस दुनिया का हर इंसान ओवर थिंकिंग नाम की बीमारी से ग्रसित है। ऐसा कोई नहीं जो ओवर थिंकिंग ना करता हो। एंड दोस्तों क्या आपको ये भी पता है आपको केवल 4 मिनट लगते हैं ये तय करने में कि आप किसी को पसंद करते हो या नहीं। और दोस्तों क्या आपको पता है जब आप किसी ऐसे इंसान की तस्वीर देखते हो जिससे आप बहुत ज्यादा प्यार करते हो तो आपका ब्रेन काफी रिलैक्स फील करने लगता है। तो दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त मिस्टर प्रोटोन और आज के इस वीडियो में आप ऐसे ही अमेजिंग साइकोलॉजिकल फैक्ट्स जानोगे जिसे सुनने के बाद आपके मुंह से सिर्फ यही निकलेगा, ओह दैट्स अमेजिंग। सो लेट्स बिगिन। फैक्ट नंबर 10, कपल्स हु आर टू सिमिलर टू ईच अदर आर नॉट लाइकली टू लास्ट। दोस्तों आपने कई बार ये सुना होगा दैट अपोजिट अट्रैक्ट्स। तो दोस्तों क्या आपको पता है कि जो कपल एक दूसरे से काफी सिमिलर होते हैं या एक दूसरे से काफी मिलते जुलते बिहेवियर के होते हैं उनका रिश्ता ज्यादा वक्त तक नहीं चलता। साइंटिफिक रिसर्च में ऐसा प्रूव हुआ है कि कपल्स जो कि एक दूसरे से थोड़े अलग होते हैं उनका रिश्ता लंबे समय तक टिकता है। फैक्ट नंबर 9, आई pupil rises to 45% when an individual looks at somebody they love। दोस्तों क्या आपको पता है जब एक इंसान किसी ऐसे इंसान को देखता है जिसे वो बहुत ज्यादा प्यार करता है तो उसकी आंखों की जो पुतलियां होती है वो 45% तक राइज कर जाती हैं यानी बढ़ जाती हैं। दैट्स रियली अमेजिंग। फैक्ट नंबर 8, योर ब्रेन कैन स्टोर एन एस्टिमेटेड 25 लाख ऑफ गीगाबाइट्स। दोस्तों क्या आपको पता है आपका ब्रेन मोबाइल फोन, लैपटॉप एक्सेट्रा से कहीं ज्यादा मेमोरी स्टोर कर सकता है। आपका ब्रेन लगभग 25 लाख गीगाबाइट तक मेमोरी स्टोर कर सकता है। दैट्स रियली अमेजिंग। 25 लाख GB कितना होता है दोस्तों, सोचो एक बार। फैक्ट नंबर 7, यू कैन प्रोड्यूस इनफ सलाइवा टू फिल 2 bathtubs a year। दोस्तों क्या आप जानते हो कि आप जो सलाइवा जो लार प्रोड्यूस करते हो वो इतना होता है कि एक साल में आप लगभग 2 बाथटब सिर्फ अपनी सलाइवा अपनी लार से भर सकते हो, पूरे 2 बाथटब। दैट्स अमेजिंग। फैक्ट नंबर 6, योर हार्ट बीट्स अबाउट 1 लाख टाइम्स अ डे। दोस्तों क्या आपको पता है कि आपका दिल एक दिन में कितनी बार धड़कता है? आपका दिल एक दिन में लगभग 1 लाख बार धड़कता है। यस दोस्तों 1 लाख बार। मुझे तो सच में पता नहीं था। इट इज अमेजिंग ना। फैक्ट नंबर 5, ड्रीमिंग इन ब्लैक एंड व्हाइट। दोस्तों क्या आपको पता है कि इस दुनिया में लगभग 12% लोग ब्लैक एंड व्हाइट सपने देखते हैं। अजीब बात तो ये है कि जब वर्ल्ड में कलर टीवी नहीं था तब भी ऐसे 15% लोग थे जिन्हें ब्लैक एंड व्हाइट सपने आते थे। ज्यादातर लोग अभी भी कलर ड्रीम्स देखते हैं। तो मुझे कमेंट में जरूर बताना क्या आप भी ब्लैक एंड व्हाइट सपने देखते हैं या कलर ड्रीम्स देखते हैं।
फैक्ट नंबर 4, योर सेंस ऑफ स्मेल इज अराउंड 10,000 टाइम्स मोर सेंसिटिव देन योर सेंस ऑफ टेस्ट। दोस्तों क्या आप जानते हो कि आपकी जो सूंघने की क्षमता है यानी जो सेंस ऑफ स्मेल होती है वो अराउंड 10,000 टाइम्स ज़्यादा सेंसिटिव होती है आपकी सेंस ऑफ टेस्ट करने की तुलना में। यानी आप जो टेस्ट करते हो उसकी जो क्षमता है वो कम होती है और आपकी सूंघने की क्षमता उससे 10,000 गुना ज़्यादा होती है। इट्स अमेजिंग ना। फैक्ट नंबर 3, individuals who have a deep sense of guilt are better at identifying the emotions and concerns of the people around them। दोस्तों क्या आपको पता है कि ऐसे लोग जो मन ही मन किसी बात को लेकर गिल्टी फील करते हैं, ज़्यादातर ऐसे लोग दूसरों की भावनाओं और उनकी चिंताओं को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं क्योंकि वो खुद ही मन में अपने गिल्ट से जूझ रहे होते हैं। यही वजह है कि वो दूसरों की भावनाओं को अच्छी तरह से समझ पाते हैं। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों हम ह्यूमंस की एक बहुत बुरी आदत है, हम उन लोगों की कभी रेस्पेक्ट नहीं करते जो सच में हमसे प्यार करते हैं, बल्कि हम उन लोगों के पीछे भागते हैं जिन्हें हमारी बिल्कुल भी परवाह नहीं होती। पर दोस्तों ये बिल्कुल गलत है क्योंकि ऐसे लोग जिन्हें हमारी बिल्कुल परवाह नहीं है उनके पीछे जाकर हमको तकलीफ के सिवाय और कुछ नहीं मिलेगा। इंस्टेड आपको उन लोगों की कदर करनी चाहिए जो आपसे प्यार करते हैं। अगर आप उनकी कदर करोगे तो आप डेफिनेटली एक दूसरे के साथ खुश रहोगे। सो उनके पीछे जाओ जो आपसे प्यार करते हैं, आपकी परवाह करते हैं, इंस्टेड उनके जिन्हें आपकी कोई परवाह ही नहीं है। फैक्ट नंबर 1, गिव योरसेल्फ फ्यूअर चॉइसेस व्हेन यू कांट मेक द डिसीजन। दोस्तों ऐसा अक्सर होता है कि जब आपके पास ज़्यादा चॉइसेस होती है तो आप डिसीजंस नहीं ले पाते, पर ये ह्यूमन नेचर है कि वो ज़्यादा चॉइसेस चाहते हैं हर बार। लेकिन दोस्तों अगर आप कभी डिसीजन नहीं ले पा रहे हो तो उस वक्त हमेशा खुद को कम से कम चॉइसेस देने की कोशिश करना, इससे आप कंफ्यूज नहीं होगे और जल्दी से डिसीजन ले सकोगे। ज़्यादा चॉइसेस हमेशा हमें कंफ्यूज ही करती हैं। सो ऑलवेज गिव योरसेल्फ फ्यूअर चॉइसेस। दोस्तों क्या आपको पता है नोमोफोबिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें एक इंसान को हर समय इस चीज का डर लगा रहता है कि कहीं उसका मोबाइल फोन खो न जाए। जी हाँ दोस्तों, और क्या आपको ये भी पता है कि एक औरत को एक मर्द की तुलना में ज्यादा सपने आते हैं। और एक और अमेजिंग फैक्ट बताऊं, जब भी आप किसी नए इंसान से मिलते हो तो आपको सिर्फ 90 सेकंड्स लगते हैं ये तय करने में कि आप उसे पसंद करोगे या फिर नहीं। तो दोस्तों आज मैं ऐसे ही 10 अमेजिंग और गजब के साइकोलॉजिकल फैक्ट्स लेकर के आया हूँ जो शायद आपने कभी ना सुने हो। तो दोस्तों मेरा नाम है मिस्टर प्रोडॉन। सो लेट्स बिगिन। फैक्ट नंबर 10, दोस्तों क्या आपको पता है जब कोई इंसान शराब के नशे में होता है तब उसे अपने आसपास के लोगों का जो चेहरा होता है ना वो और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव यानी खूबसूरत दिखाई देने लगता है। अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नशे के दौरान एक इंसान का दिमाग अपने आसपास के लोगों के चेहरों का जो सिमेट्री यानी कि जो उनकी बनावट होती है उसको ठीक तरह से पहचान नहीं पाता और उसे आसपास के हर व्यक्ति का चेहरा एकदम अट्रैक्टिव या फिर बहुत ज़्यादा सुंदर नजर आता है। तो है ना गजब का फैक्ट। फैक्ट नंबर 9, दोस्तों क्या आपको पता है कि जब कोई इंसान ज़्यादा गुस्से में होता है तो उस वक्त गुस्सा करते समय इंसान के ब्रेन का वो हिस्सा एक्टिवेट हो जाता है जो कि सच बोलने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और यही वजह है कि कुछ लोग गुस्से में सच बोल देते हैं और वो सच ऐसा होता है जो हम उनसे उनके नॉर्मल बिहेवियर में कभी नहीं सुन सकते। फैक्ट नंबर 8, जो इंसान आसानी से शर्माने लगता है या जो बहुत शर्मीला होता है जिसे शर्म बहुत आती है वो असल में बहुत ही दयालु और नेक इंसान होता है। इस फैक्ट की मदद से आप ये आसानी से पता लगा सकते हो कि कोई नया इंसान जिसे आप हाल फिलहाल में मिले हो वो भरोसेमंद है या नहीं। तो आपको ये फैक्ट कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। फैक्ट नंबर 7, जब पूरी तरह से आपके चारों तरफ अंधेरा हो जाता है और बिल्कुल कुछ भी नहीं दिखता है तो आपको क्या लगता है कि आप ब्लैक कलर देखते हो? तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब आपके चारों तरफ अंधेरा हो जाता है, आपके चारों तरफ बिल्कुल अंधेरा होता है तो वो ब्लैक कलर नहीं बल्कि डार्क ग्रे कलर होता है जो कि आप देखते हो। अगर ये फैक्ट आपको पहले नहीं पता था तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। फैक्ट नंबर 6, फिक्टिशियस डिसऑर्डर। दोस्तों ये एक ऐसी अजीब और गजब की बीमारी है जिसमें एक इंसान को बीमार रहना पसंद होता है। मतलब आप सोच सकते हो किसी इंसान को बीमार रहना भी पसंद हो सकता है और वो बीमार होकर जानबूझकर बीमार होने का नाटक करता है। मतलब वो बीमार होता नहीं है लेकिन बीमार होने का नाटक करता है जानबूझकर, ताकि लोग उसे डॉक्टर के पास अस्पताल ले जाएं और वो अस्पताल में रह सके। मतलब ऐसा बंदा देखा है आपने कभी जिसे अस्पताल में रहना पसंद हो और वो अस्पताल में रहने के लिए बीमारी का झूठ मूठ का नाटक करे? तो कैसा लगा आपको ये फैक्ट मुझे ज़रूर बताओ कमेंट में। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों हम लोगों में से लगभग हर एक की आंखें या तो काली होती है या थोड़ी ब्राउन होती है। लेकिन दोस्तों क्या आपको पता है कि इस धरती पर सिर्फ 2% ही ऐसे लोग हैं जिनकी आंखें ग्रीन यानी कि हरे कलर की होती है। कितना अजीब है ना, सिर्फ 2% लोग हैं जिनकी आंखें ग्रीन होती है। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों आपको शायद ही पता होगा कि तितलियां जो होती है, जो बटरफ्लाइज होती है, उनकी आंखों पर हजारों लेंस मौजूद होते हैं। लेकिन फैक्ट की बात तो ये है कि इतने सारे लेंस होने के बावजूद
वो सिर्फ लाल, हरे व पीले रंग को ही देख पाती है, यानी सिर्फ 3 रंगों को ही वो पहचान पाती है। दैट्स अमेजिंग। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों आपने ये तो सुना या कहीं पर पढ़ा होगा कि हमें एक दिन में 8 घंटे की नींद तो लेनी ही चाहिए, लेकिन क्या आपको पता है कि वैज्ञानिकों का कहना है कि हमारा जो शरीर है वो 2-2 बार करके 4 घंटे सोने के लिए बना है। यानी आसान भाषा में कहें तो आपको एक बार में 4 घंटे के लिए ही सोना चाहिए, उसके बाद काम करके फिर से 4 घंटे सोना चाहिए। इससे क्या होता है कि हमारी काम करने की एफिशिएंसी बढ़ती है और हम ज़्यादा काम कर पाते हैं। फैक्ट नंबर 2, कई सारी साइकोलॉजी की स्टडीज़ में पाया गया है कि जब भी आप किसी नई चीज़ को सीखते हो या फिर किसी नई चीज़ को अनुभव करते हो तो आपका दिमाग उस समय आपके लिए समय को धीमा कर देता है। इसलिए आपने भी महसूस किया होगा कि आप जब भी कोई मुश्किल काम शुरू करते हो तो यही चीज़ आपको फील होती है। आपको ऐसा लगता है कि इस काम को मैंने ज़्यादा समय तक किया है। फॉर एग्जाम्पल, जब भी आप पढ़ाई करते हो तो आप चाहे आधे घंटे ही पढ़ो, आपको ऐसा लगता है ना कि यार मैंने तो आज पता नहीं कितने घंटे पढ़ाई कर ली है। तो उस समय आपका ही माइंड आपके लिए समय को धीमा कर देता है और आपको लगता है कि मैंने तो आज सच में बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर ली, मैंने बहुत ज़्यादा काम कर लिया। तो आप जब भी कोई मुश्किल काम करते हो या कोई नया काम करते हो तो आपका दिमाग आपके साथ ये साइकोलॉजी की ट्रिक को खेलता है। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों क्या आपको पता है इस दुनिया में 10 से 29 साल की उम्र के जो लोग हैं उनमें से 90% लोग ऐसे होते हैं जो अपने मोबाइल फ़ोन को अपने साथ लेकर सोते हैं। और दोस्तों शायद हो सकता है कि आप भी उन 90% लोगों में आते हो और जब भी आप सोने जाते हो तो मोबाइल फ़ोन को साथ में लेकर सोते हो। लेकिन आपको आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि मोबाइल फ़ोन साथ में लेकर या एकदम पास में रखकर कभी भी नहीं सोना चाहिए, क्योंकि आपके फ़ोन से खतरनाक रेडिएशन निकलती है जो आपके स्वास्थ्य के लिए ख़राब होती है। इसलिए फ़ोन को स्विच ऑफ करके या फिर दूर रखकर सोया करें। दोस्तों क्या आपको पता है एरोटोमेनिया एक ऐसी मनोवैज्ञानिक बीमारी है और इस बीमारी से ग्रसित व्यक्ति को ऐसा लगता है कि एक फेमस यानी प्रसिद्ध व्यक्ति उसके साथ प्यार में है। और दोस्तों क्या आपको ये भी पता है साइकोलॉजी के अनुसार अगर किसी व्यक्ति को किसी काम करने के लिए मना किया जाए तो वह व्यक्ति उस काम को करने के बारे में अवश्य सोचता है। मनुष्य का ध्यान उस काम की ओर जरूर जाता है जिस काम को करने से उसे मना किया जाता है। और दोस्तों क्या आपको ये भी पता है जितना ज्यादा आप किसी व्यक्ति के बारे में दूसरे से बात करते हो उतना ही अधिक आप उस व्यक्ति के प्यार में पड़ जाते हो। मैं नहीं मानता। तो दोस्तों इस वीडियो के बीच में मैं ऐसा फैक्ट बताऊंगा जिससे आपको पता चलेगा कि डर यानी फियर भी आपको खुशी दे सकता है। तो मैं किस फियर की बात कर रहा हूँ जानने के लिए बने रहना वीडियो के एंड तक। तो दोस्तों मेरा नाम है मिस्टर प्रोटोन, सो लेट्स बिगिन। फैक्ट नंबर 10, दोस्तों क्या आपको पता है साइकोलॉजी के अनुसार एक इंसान सब कुछ भूल सकता है सिवाय उन मोमेंट्स के, उन पलों के जब उसे अपनों की आवश्यकता थी लेकिन उसके अपने उसके साथ नहीं खड़े थे, क्योंकि यही वो मोमेंट थे जब उसे पता चला कि कौन अपना है और कौन पराया है। दोस्तों आपके भी बहुत सारे दोस्त होंगे जो बोलते होंगे यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, लेकिन सच्चाई क्या है ये तो तभी पता चलता है जब आप मुसीबत में होते हो, जब आपके ऊपर संकट के बादल मंडरा रहे होते हैं, जब आपको मदद की आवश्यकता होती है। और ये ऐसी फीलिंग होती है जो उम्र भर याद रहती है। जो मुसीबत में हमारे काम आता है वही सच्चा दोस्त होता है। फैक्ट नंबर 9, नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी किस तरह इंसान को प्रभावित करती है, इन्फ्लुएंस करती है, ये चीज आपको इस फैक्ट से पता चल जाएगी। नेगेटिव थॉट्स वाला यानी नकारात्मक विचारों वाला इंसान सॉल्यूशन में भी प्रॉब्लम ढूंढता है, जबकि जिस व्यक्ति के विचार सकारात्मक होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, उसे प्रॉब्लम में भी सॉल्यूशन मिल ही जाता है। दोस्तों सब कुछ माइंडसेट का ही खेल है। आप क्या सोचते हो, आपकी थिंकिंग किस लेवल की है, इन सभी बातों से ही आप समस्याओं के हल खोज पाते हो। अगर आपकी थिंकिंग सही नहीं है, नेगेटिव है, तो आपको सॉल्यूशन में भी प्रॉब्लम नजर आएगी। इसीलिए पॉजिटिव रहो, अपने आप को बिजी रखो, नकारात्मक विचार आएंगे ही नहीं। फैक्ट नंबर 8, साइकोलॉजी के अनुसार दोस्तों अगर आप कोई भी बात छुपाना चाहते हो तो इस बात को किसी भी व्यक्ति को मत बताना। जब आप खुद उस रहस्य को, उस सीक्रेट बात को अपने तक सीमित नहीं रख पाए तो आप दूसरों से क्या एक्सपेक्टेशन रखते हो कि वो आपकी बात को सीक्रेट रखेगा, किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं बताएगा। इसीलिए दोस्तों अपने सीक्रेट्स खुद तक ही सीमित रखें, उन्हें किसी को भी ना बताएं। इसके साथ ही दोस्तों मैं आपको एक फैक्ट भी बता देता हूँ जो कि बहुत अजीब है कि इंसान ज्यादा देर तक कोई बात छिपा कर नहीं रख सकता। एक रिसर्च में पता चला है कि मेल यानी कि पुरुष किसी भी रहस्य को 116 घंटे से ज्यादा देर तक छिपाकर नहीं रख सकता। ये भी अमेजिंग है। फैक्ट नंबर 7, दोस्तों भय यानी कि डर कितना खराब इमोशन है ये तो आपको पता ही होगा, लेकिन क्या आपको पता है यही डर कभी कभी आपकी खुशी का कारण भी बन जाता है। कुछ भी दोस्तों फियर यानी कि भय हमें अच्छा महसूस करवाता है जब हम वास्तविकता में, रियलिटी में खतरे में नहीं होते हैं। दोस्तों जब आप कोई हॉरर मूवी देखते हो जिसमें बहुत सारे खतरनाक भयानक सीन दिखाए जा रहे हो, तब आपके दिमाग में वही हार्मोन रिलीज होते हैं जब आप एक्चुअल में खतरे में होते हो।
लेकिन तब आप अच्छा महसूस करते हो क्योंकि आप जानते हो कि आप रियलिटी में खतरे में नहीं हो, आप सिर्फ एक मूवी देख रहे हो। फैक्ट नंबर 6, दोस्तों बहुत बार बहुत से लोग अपनी फीलिंग्स को या किसी बात को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते, फेस टू फेस उस बात का जिक्र ही नहीं कर पाते। तो फैक्ट ये है कि एक रिसर्च के मुताबिक इस दुनिया में लगभग 93% ऐसे लोग हैं जो अपनी बात को टेक्स्ट मैसेज के जरिए एक्सप्रेस करना ज़्यादा पसंद करते हैं। ये लोग फेस टू फेस बात करना पसंद नहीं करते। मतलब कि दोस्तों लोगों में कॉन्फिडेंस की कमी होती जा रही है, लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल गिरता जा रहा है, आजकल सब कुछ डिजिटल हो गया है। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों क्या आपको पता है आपका दिमाग ही आपके शरीर का एकमात्र ऐसा अंग है जो पेन फील नहीं कर सकता, यानी दर्द फील नहीं कर सकता, क्योंकि ब्रेन में कोई भी न्यूरोसेप्टर मौजूद ही नहीं होता है जो कि तंत्रिका कोशिका तक पेन का सिग्नल पहुंचा सके। नो न्यूरोसेप्टर नो पेन। ब्रेन केवल दूसरे अंगों में दर्द की अनुभूति करवा सकता है। ब्रेन के बारे में एक और फैक्ट जान लो कि आपके दिमाग का लगभग 72% पार्ट वाटर यानी पानी से मिलकर ही बना हुआ होता है। अगर आप इनफ क्वांटिटी में पर्याप्त मात्रा में पानी पीते हो तो इससे आपके दिमाग के कार्य करने की क्षमता बढ़ जाती है। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों हमारा शरीर कितना अमेजिंग है ये बात आपको इस फैक्ट से पता चल ही जाएगी। दोस्तों आप अपने कानों से देख सकते हो। मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, आप अपने कानों से देख सकते हो, बट इन ए स्पेशल केस। दोस्तों इस फेनोमेना को न्यूरोप्लास्टिसिटी कहा जाता है। जब एक इंसान अंधा हो जाता है, अपनी आंखें खो देता है, तब उसकी रेटिना, जो कि हमारी नेत्र का ही एक इम्पोर्टेंट पार्ट है जिस पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है और हम वस्तु को देख पाते हैं, ये हिस्सा यानी कि रेटिना धीरे धीरे कान के लेवल तक पहुंच जाता है और अंधे इंसान में भी थोड़ी बहुत देखने की क्षमता आ जाती है। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों क्या आपको पता है जिस दिन आप पैदा हुए थे, इस धरती पर जन्म लिए थे, उसका इतना महत्व नहीं है जितना उस दिन का महत्व है जब आप ये जान लोगे कि आपका जन्म क्यों हुआ है। दोस्तों हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई ऐसा टैलेंट या फिर स्किल जरूर होती है जिसके दम पर वह सक्सेसफुल हो सकता है, बशर्ते वह अपने अंदर के टैलेंट को पहचाने और उस टैलेंट को दिन प्रतिदिन शार्प बनाने की कोशिश करें। जिस दिन आप ये जान लोगे कि आप में क्या टैलेंट है, आप में क्या स्किल है और इसके दम पर आप लोगों की लाइफ में कैसे वैल्यू ऐड कर सकते हो, वो दिन आपके लिए सबसे ज्यादा मैटर करेगा। Always remember, die with the memories, not with the dreams. फैक्ट नंबर 2, साइकोलॉजी के अनुसार जो व्यक्ति सबसे अच्छी सलाह देता है, किसी भी समस्या को हल करने के सुझाव देता है, अक्सर देखा गया है कि वही व्यक्ति सबसे ज्यादा मुसीबत में होता है। और दोस्तों ऐसा होना स्वाभाविक भी है। जिस व्यक्ति ने प्रॉब्लम्स फेस की होगी, जिसने अपनी लाइफ में स्ट्रगल देखा होगा, आखिर वही व्यक्ति तो प्रॉब्लम के साथ कैसे डील करते हैं ये अच्छे से बता पाएगा, है ना दोस्तों। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों सबकॉन्शियस माइंड कितना पावरफुल है इसका अंदाजा आपको इस फैक्ट से पता चल जाएगा। अगर आप किसी भी तरह की बात को अपने सबकॉन्शियस माइंड में एक बार पहुंचा देते हो तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उस बात को हकीकत में बदलने के सारे रास्ते खोल देगा। आप धीरे धीरे अपनी मंजिल के समीप पहुंचते जाओगे। तो फैक्ट ये है कि अगर आप रात को सोते समय अपने अवचेतन मन में 3-4 बार ये कहें कि मैं सुबह 6 बजे उठना चाहता हूँ, मैं सुबह 6 बजे उठना चाहता हूँ, मैं सुबह 6 बजे उठना चाहता हूँ, तो ये आपको ठीक 6 बजे उठा देगा। दोस्तों सबकॉन्शियस माइंड की पावर को कभी भी अंडर एस्टिमेट मत करना। इसकी हेल्प से बहुत सारे लोगों ने अपनी जिंदगी बदली है। दोस्तों क्या आपको पता है कि जब भी कोई आदमी मरने वाला होता है ना, तो उसकी लाइफ की सारी मेमोरीज, उसकी लाइफ की सारी यादें उसके माइंड में फ्लैश होती हैं ओनली इन 7 मिनट्स। जी हाँ दोस्तों, और क्या आपको ये भी पता है कि अगर आप खुशी के आंसू रोते हैं तो उन आंसुओं की जो पहली ड्रॉप है यानी कि जो पहली बूंद है वो हमेशा राइट आई से निकलती है, और जब भी आप दुख के आंसू रोते हैं तो उसकी जो पहली ड्रॉप है वो आपकी लेफ्ट आई से निकलती है। और एक और मस्त फैक्ट बताऊं, जब हम आंखें बंद करके कुछ याद करने की कोशिश करते हैं तो वो हमें आंखें खोलने के कंपैरिजन में 80% ज़्यादा जल्दी याद आ जाता है। तो दोस्तों जब भी कुछ चीज़ याद करने की कोशिश करो तो आंखें बंद करके याद करने की कोशिश करना, आपको जल्दी याद आएगा। तो दोस्तों आज मैं ऐसे ही 10 गजब के साइकोलॉजिकल फैक्ट्स लेके आया हूँ जो कि शायद आपको नहीं पता। तो दोस्तों मेरा नाम है मिस्टर प्रोडॉन, सो लेट्स बिगिन। दोस्तों नंबर 10, ट्रैवलिंग बूस्ट ब्रेन एक्टिविटी एंड डिक्रीज डिप्रेशन। ट्रैवलिंग हमारी बहुत सारी स्ट्रेस और डिप्रेशन इश्यूज को कम कर देता है, और जैसा कि ऑल ऑफ यू नो दैट 70% बॉडी प्रॉब्लम्स हाई स्ट्रेस लेवल से ही होती है। दोस्तों मैं आपको ये भी बता दूं कि स्ट्रेस में आदमी के सक्सेसफुल होने के चांसेस भी बहुत कम हो जाते हैं। इसलिए दोस्तों हमेशा अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं ट्रैवल करने जाना ही चाहिए। नए दोस्तों और नए पार्टनर्स को भी साथ ले जाना चाहिए। अभी कोरोना की वजह से शायद आप ट्रैवल करने ना जा पाओ, लेकिन आई होप ये सिचुएशन जल्दी नॉर्मल हो और आप ट्रैवल करने जा पाओ। नंबर 9, द टाइप ऑफ म्यूजिक यू लिसन टू टेल हाउ यू परसीव द वर्ल्ड। दोस्तों म्यूजिक इस दुनिया में एक ऐसी चीज़ है जो आपको खुश से उदास और उदास से खुश बना सकती है। जैसा म्यूजिक आप सुनते हो वैसा ही आप बिहेव करते हो। अगर कोई सैड म्यूजिक सुनता है तो वो चाहे बाहर से कितना ही खुश नजर आए, लेकिन वो अंदर से सैड ही होता है।
आपके दोस्त या फैमिली मेंबर जो कि सैड या डिप्रेसिंग म्यूजिक सुनते हैं उन्हें आज ही मना कर दीजिए कि सैड, डिप्रेसिंग, हार्ट ब्रेक वाले म्यूजिक ना सुने। और साथ ही केवल इस एडवाइस पे मत रुकना, उन्हें कुछ हैप्पी, मोटिवेटिंग, एनर्जेटिक सॉन्ग सुनाकर मोटिवेट भी कर देना और देखना थोड़े ही दिनों में उनका बिहेवियर कैसे चेंज होता है। दैट्स वाई फ्रेंड्स, अब से नो मोर सैड म्यूजिक, ओनली मोटिवेटिंग और काम म्यूजिक सुनना, और हो सके तो उसके साथ मेडिटेशन भी चालू कर देना। नंबर 8, अगर आप स्मार्ट हैं तो आप अपने आप को बहुत अंडर एस्टिमेट करेंगे, और अगर आप एक फूल हैं तो आप अपने आप को बहुत ब्रिलियंट समझेंगे। दोस्तों, इससे हमें एक बहुत बड़ी सीख मिलती है। अ फूल शोज ऑफ टू गेट ग्लोरी व्हाइल अ वाइज पर्सन स्टेज क्वाइट टू फाइंड पीस। कभी शो ऑफ ना करें दोस्तों, क्योंकि आप ये जानते हैं कि आप चाहे कितने भी पैसे वाले या इंटेलिजेंट क्यों ना हो, पर आपसे भी ऊपर इस दुनिया में लाखों लोग हैं जो आपसे 10 गुना पैसा या इंटेलिजेंस रखते हैं। एक आदमी जो कि शो ऑफ करता है वो एक्चुअली में कभी भी पीस और इंटेलिजेंस को कभी नहीं पा सकता। हमेशा आपके पास जितना भी है उसके लिए भगवान को अपना ग्रेटिट्यूड दिखाओ, क्योंकि ये सब आपके पास इसीलिए है क्योंकि भगवान चाहते हैं कि आप सब वो रखो। लेकिन जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर भगवान ने आपसे वो सब छीन लिया तो क्या होगा। फैक्ट नंबर 7, अगर आप एक हैप्पी ग्रुप के साथ टाइम स्पेंड करते हैं तो 97% चांसेस है कि आप भी अपनी लाइफ में हैप्पी रहेंगे। वही आपने एप्पल वाली स्टोरी तो सुनी होगी, जिसमें कैसे एक खराब एप्पल दूसरी अच्छी एप्पल्स को भी स्पॉइल कर देती है। बस ऐसा ही है इस केस में भी, जैसा ग्रुप आप रखोगे वैसे ही आप बन जाओगे। जैसा कि स्पीकर जिम रोहन कहते हैं, शो मी योर फ्रेंड्स एंड आई विल टेल यू योर फ्यूचर। आप भी वही हो जो कि आपके दोस्त हैं। अगर आप बुरे ग्रुप में रहोगे जिसमें सबकी बैड हैबिट्स हैं या सब उस ग्रुप में नेगेटिव बातें करते हैं, तो आप भी उनकी ही तरह बनोगे, ये गारंटीड है। दैट्स वाई फ्रेंड्स, चूज योर सर्कल वाइजली। फैक्ट नंबर 6, दोस्तों ये फैक्ट आपके बहुत काम का हो सकता है, इसलिए इसे पूरी कंसंट्रेशन के साथ सुनना। अगर आपको कोई सा भी डिसीजन लेना है अपनी लाइफ में, लाइक करियर, रिलेशनशिप एक्सेट्रा, तो अगर आप उससे किसी भी दूसरी लैंग्वेज में लेते हो जो कि आपकी मदर टंग नहीं है, तो आपके डिसीजन सही होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आप चाहे कोई सी भी लैंग्वेज में बोलते हो, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो या कोई और, बट व्हेन कम्स टू डिसीजंस, आपको मेरी एडवाइस से हमेशा उस लैंग्वेज में वो डिसीजन लेना चाहिए जो कि आपकी मदर टंग ना हो। और ये चीज़ एक रिसर्च जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में हुई थी उसमें प्रूव भी हो चुकी है। तो दोस्तों, आज से कोई सा भी डिसीजन इंग्लिश में लेके देखना और मुझे कमेंट में बताना कि वो कितना सही गया। दोस्तों, फैक्ट नंबर 5, 70% आपके जो भी सपने आते हैं ना आपको, वो कोई ना कोई सीक्रेट मैसेज कैरी करते हैं जो कि आपके कॉन्शियस थॉट से भी ज्यादा मैटर करते हैं। तो दोस्तों, अपने सपनों को कभी भी इग्नोर मत करिए, वो कोई ना कोई मतलब हमेशा रखते हैं, और क्या पता वो सीक्रेट कोड आपकी सक्सेस का कारण बन जाए। और जैसा कि बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों के साथ में हुआ है कि उन्हें अपनी सारी प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन उन्हें सपनों में पता चले हैं। तो दोस्तों, आज से अपने सपनों को नोट डाउन करना चालू कर दो और कोई ना कोई सीक्रेट कोड डिकोड करने की कोशिश करो, क्या पता आप उससे बहुत ज्यादा सक्सेसफुल बन जाओ। दोस्तों, फैक्ट नंबर 4, अगर आपको कोई भी काम करना है और अगर आपको किसी भी काम के लिए कोई भी प्लान बनाना है, तो कभी भी प्लान बी या सेकंड प्लान ना रखें, बल्कि फर्स्ट प्लान को इतना स्ट्रॉन्ग बना लें कि आपको किसी भी प्लान बी की ज़रूरत ही ना पड़े। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आप कोई प्लान ए बनाते हैं और फिर प्लान बी भी बनाते हैं, तो 80% चांसेस है कि आपका प्लान ए काम नहीं करेगा और वो फेल हो जाएगा। इसका बड़ा ही सिंपल सा रीज़न है, क्योंकि आप अपने आप को एक प्लान बी दे रहे हैं, तो आपका माइंड आराम से सोचेगा कि चलो कोई नहीं, ये काम नहीं करा तो ये दूसरा प्लान काम कर जाएगा। इससे आपका टाइम और आपकी मेहनत दोनों वेस्ट होती हैं। इसलिए दोस्तों, सिर्फ प्लान ए बना करके रखें। और अगर आपको अपनी क्लास में 95% स्कोर करने हैं, तो ऐसा सोच लो कि बस स्कोर करने ही है, मेरे पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है, तभी आप 95% स्कोर कर पाओगे। दोस्तों, फैक्ट नंबर 3, साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि अगर आप स्ट्रेस या डिप्रेशन से गुजर रहे हैं तो आपको सिंगिंग जरूर करनी चाहिए, बिकॉज सिंगिंग आपको स्ट्रेस और डिप्रेशन से बाहर ला सकती है। दोस्तों, अगर आप भी स्ट्रेस या डिप्रेशन से गुजर रहे हैं या आपकी जान पहचान में कोई गुजर रहा है, तो उसे सिंगिंग के लिए जरूर एडवाइस करें। साथ ही उसे थोड़ी हैप्पी म्यूजिक को सुनने और गाने को भी एडवाइस करें, ताकि जब भी उनका मूड उदास हो जाए तो वो उस गाने को याद करें और उनका मूड जल्दी से स्विंग होकर नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाए। इसीलिए हम देखते हैं कि जो सिंगर जैसा गाना गाता है ना, उसका प्रोफेशन जैसा होता है वैसा ही उसका बिहेवियर होता है। और साथ ही साथ मुझे कमेंट में ये भी बताओ कि यहाँ कितने लोग बाथरूम सिंगर हैं। दोस्तों, फैक्ट नंबर 2, अ नॉर्मल पर्सन हैव ओनली 8 seconds ऑफ फोकस फॉर एनी वर्क दैट ही डज। दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है। अब बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि हम जब भी कोई काम करते हैं हमारा पूरा फोकस हमारे काम पर ही होता है और हम 1 या 2 घंटे तक उस काम को कर सकते हैं, पर मैं उस फोकस की बात नहीं कर रहा। फोकस वो होता है जब आपका ध्यान कहीं और ना जाए, केवल एक ही विचार पे, एक ही थॉट पे आपका पूरा जो थॉट है वो आपका रहे, आपका ध्यान उसी पर रहे, उसे बोलते हैं फोकस। पर जब भी आप कोई काम करते हो, फॉर एग्जांपल आप स्टडीज़ कर रहे हो, तो 8 सेकंड के बाद आपका फोकस टूट ही जाता है और आपका ध्यान कहीं ना कहीं किसी न किसी थॉट पर चला ही जाता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि अपनी थॉट प्रोसेस को बढ़ाएं कैसे, या अपनी कंसंट्रेशन को कैसे बढ़ाएं। तो इसके ऊपर अगर आपको वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताओ, मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। दोस्तों, फैक्ट नंबर 1, ह्यूमंस कांट मल्टीटास्क।
मैंने आपको वीडियो एंड तक देखने के लिए इसीलिए कहा था क्योंकि लास्ट में मैं हमेशा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ और ये आपकी लाइफ में बहुत काम आने वाली चीज़ है। अब आप सोचोगे इतनी सी बात पर क्या बोलना, ह्यूमंस कांट मल्टीटास्क। तो मैं आपको बता दूं कि इस छोटी सी बात पर एक पूरी 300 पेजेस की बुक बनी हुई है जिसका नाम है द वन थिंग, और ये बुक भी मस्ट रीड बुक है। तो आज एक्सपेरिमेंट करके देखना कि गेम खेलने के साथ साथ स्टडीज़ करने की कोशिश करना। आपका कंक्लूजन ये होगा कि ना तो आप गेम में जीत पाओगे और ना ही आप पढ़ाई कर पाओगे। और ऐसा ही होता है, लाइफ में गोल सेटिंग करो, एक गोल को चूज करो जो कि आपकी प्रायोरिटी है और उसी में अपना टाइम, एनर्जी और मनी लगा दो। दोस्तों क्या आपको पता है, डिडास्केलेनोफोबिया एक ऐसा डर है जिसमें एक इंसान को स्कूल जाने से डर लगता है, जो हम सबको बचपन में था। और क्या आपको ये भी पता है, रोजाना सुबह उठने के बाद 15 मिनट तक अगर आप अपनी पसंद के गाने सुनते हो तो आपका पूरा दिन अच्छा जाएगा और आप पूरे दिन अच्छा महसूस करेंगे। और दोस्तों क्या आपको ये भी पता है, किसी फनी जोक पर हंसने के लिए हमारे दिमाग को 5 अलग अलग हिस्सों पर काम करना पड़ता है। तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ ऐसे ही 10 अमेजिंग एंड मजेदार साइकोलॉजिकल फैक्ट्स जिसे सुनकर आपका एक ही रिएक्शन होगा, वाओ दैट इज अमेजिंग। तो दोस्तों मेरा नाम है मिस्टर प्रोटॉन, सो लेट्स बिगिन। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों एक साइकोलॉजिकल स्टडी में ये पाया गया है कि वो बिलीनियर्स यानी वो करोड़पति जिन्होंने अपनी संपत्ति को खुद कमाया है, वो ज़्यादा खुश रहते हैं उन लोगों की तुलना में जिनको अपना पैसा विरासत में मिला है। जिनको अपने पेरेंट्स से पैसा मिला है वो उतने खुश नहीं रहते, जबकि जिन्होंने खुद अपना पैसा कमाया है और खुद जाके करोड़पति बने हैं वो बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं। इसके पीछे एक सिंपल सा रीज़न है दोस्तों, हमें कोई भी चीज़ जब फ्री में मिलती है ना, हमें उसकी कदर नहीं होती, लेकिन जब भी किसी चीज़ के लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है, एफर्ट्स डालने पड़ते हैं, फिर जाकर हमें वो चीज़ मिलती है, तब हम उस चीज़ की ज़्यादा कदर करते हैं और हमारा दिमाग संतुष्ट भी होता है, हम खुश भी रहते हैं। तो इसके पीछे ये रीज़न है। दोस्तों फैक्ट नंबर 9। दोस्तों क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आपने फेसबुक पर स्क्रॉल करते वक्त किसी फ्रेंड की फ़ोटो देखी और आप सोचने लगे कि ये कितना खुश है यार, और दोस्तों उसकी खुशी देखकर आप शायद हो सकता है थोड़ा सा दुखी हो गए होंगे। तो ये लगभग सबके साथ होता है। एक्चुअल में मनोवैज्ञानिक अध्ययन में ये साबित हुआ है कि अक्सर हम फेसबुक पर दूसरे के फोटोज़ देखकर उनके खुश होने का अनुमान कुछ ज़्यादा ही लगाने लगते हैं और हम दुखी हो जाते हैं। तो दोस्तों कभी भी किसी को खुश देखकर दुखी ना होना, बल्कि खुश देखकर खुश होना, आप हमेशा पॉजिटिव रहोगे। और हमेशा दोस्तों कभी किसी से जेलस फील मत करना, क्योंकि फेसबुक वगैरह जो चीज़ें हैं ना, इन पे सिर्फ लोग दिखावा करते हैं। रियल के अंदर उनकी लाइफ में क्या चल रहा है वो किसी को नहीं पता होता। दोस्तों फोटो में खुश दिखने से और रियल में खुश होने में बहुत बड़ा डिफरेंस है, तो ये आपको समझना पड़ेगा। फैक्ट नंबर 8। चेरोफोबिया। दोस्तों ये एक ऐसा अजीब फोबिया या डर है जिसमें एक इंसान को हमेशा इस बात का डर लगा रहता है कि वो कहीं ज़्यादा खुश ना हो जाए। जी हाँ दोस्तों, खुश होने से भी लोगों को डर लगता है, और ऐसे इंसान को ऐसा लगता है कि यदि वो ज़्यादा खुश हो गया तो उसके साथ कुछ बुरा हो सकता है। मतलब क्या कहूँ दोस्तों, इस दुनिया में ऐसी भी अजीब अजीब बीमारियाँ होती हैं, दैट इज़ वाओ। सो दोस्तों आप में से किस किस को चेरोफोबिया, कमेंट करके ज़रूर बताना किस किस को लगता है कि मैं ज़्यादा खुश हो गया तो मेरे साथ कुछ बुरा हो सकता है। मेरे साथ तो कई बार ऐसा हुआ है, आपके साथ भी हुआ है तो कमेंट ज़रूर करना। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों मान लो आप किसी से फेस टू फेस कोई इंपॉर्टेंट बात या किसी सीरियस मुद्दे पर बात कर रहे हो, और यदि आपको पता लगाना है कि सामने वाला आपकी बात में इंटरेस्टेड है या नहीं, मतलब आपको मालूम करना है कि सामने वाला पर्सन आप जो बात उसे कह रहे हैं उसमें वो रुचि ले रहा है या नहीं, तो आप ये जांचने के लिए अपने हाथ है ना वो बांध लीजिए। यदि सामने वाला भी हाथ बांध लेता है तो 95% चांस है कि वो आपकी बातों को अच्छी तरह से पूरे गौर से सुन रहा है और उसकी उसमें रुचि है। ये एक गज़ब की साइकोलॉजिकल और माइंड पढ़ने की गज़ब की ट्रिक है जो बहुत ही कम लोगों को पता है। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों हमारा जो दिमाग है यानी हमारा जो मस्तिष्क है वो हमेशा प्रॉब्लम्स यानी समस्याओं को खोजने की कोशिश करता है। आप अपनी नॉर्मल लाइफ में देखते होंगे कि आपको एक ही दिन में कितनी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। कुछ से आप छुटकारा पा लेते हैं और कुछ से नहीं। तो दोस्तों इसके पीछे भी साइकोलॉजिकल रीज़न है। ह्यूमन साइकोलॉजी के अनुसार हमारा ब्रेन सिर्फ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ही डिज़ाइन किया गया है, यानी जन्म से ही ब्रेन इस तरह से ही डिज़ाइन होता है कि वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। इसी कारण हर एक इंसान, चाहे वो अमीर हो या गरीब, सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स होती है और सबको अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है, उनसे डील करनी पड़ती है। फैक्ट नंबर 5।
दोस्तों हम सबको बचपन में ये सिखाया जाता है या फिर किसी न किसी ने आपको ये ज़रूर कहा होगा कि जैसा हम दूसरों के साथ बिहेव करेंगे वैसा ही बिहेव या व्यवहार सामने वाले लोग आपके साथ करेंगे। लेकिन ह्यूमन साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग ये तथ्य पूरी तरह से सही नहीं है। हो सकता है आधा सही हो लेकिन पूरा सही नहीं है, क्योंकि हर किसी का दिल सेम नहीं होता या हर किसी के दिमाग में सेम थॉट्स हों, ये पॉसिबल नहीं है। यानी अगर आप किसी की मदद करते हो या किसी से खराब व्यवहार कर देते हो तो ये ज़रूरी नहीं है कि सामने वाला भी 100% आपके साथ भी वैसा ही करे, क्योंकि सबके दिमाग अलग होते हैं, सबके थॉट्स अलग होते हैं, सबका सोचने का तरीका अलग होता है। तो ये ज़रूरी नहीं कि आप जैसा करोगे वैसा ही सामने वाला रिएक्ट आपके साथ करेगा, हो सकता है वो कुछ अलग रिएक्ट कर दे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये फैक्ट। दोस्तों फैक्ट नंबर 4, ये बहुत गजब का फैक्ट है। दोस्तों क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि किसी दिन आपने कोई गाना सुना और हो सकता है आते जाते थोड़ी देर आपने उस गाने को अपने मन ही मन में गुनगुना लिया हो, लेकिन इसके बाद वो गाना आपके दिमाग में आके अटक सा गया, यानी ना चाहते हुए भी आप वही गाना अंदर ही अंदर गा रहे हो या मन ही मन आपके अंदर वो गाना आपके दिमाग में चल रहा है। पहले जानते हैं इसके पीछे का कारण। तो दोस्तों इसका कारण यह है कि वो सॉन्ग, उसके बीट्स आपके सबकॉन्शियस माइंड में चले जाते हैं, जिसके कारण आपके साथ ऐसा होता है। तो दोस्तों इसका इलाज ये है कि थोड़ी देर आप च्युइंगम चबाओ, तो थोड़ी देर में आप उस गाने को भूल जाएंगे। तो दोस्तों इस ट्रिक पर वीडियो के लिए एक लाइक तो बनता है। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों क्या आपको पता है मिसोफिलिया एक ऐसी साइकोलॉजिकल बीमारी है जिसमें ये जिस भी इंसान को होती है उसे बैक्टीरिया, वायरस या फिर गंदगी से डर लगता है, और इसीलिए वो बार बार किसी भी चीज़ को छूने से पहले अपने हाथों को धोता है, और उसे ये डर लगा रहता है कि कहीं उसके हाथ गंदे ना हो जाएं, और इसी वजह से वो चीज़ को छूने के बाद भी 5-6 बार हाथ धोता है। यानी गजब की बीमारी है, और अच्छी है बीमारी वैसे तो। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों ये फैक्ट आपको अपनी पढ़ी हुई चीज़ को याद रखने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। एक साइकोलॉजिकल स्टडी के अनुसार आप एक बार पढ़ने के बाद तुरंत अगर सो जाते हो तो आपको उठने के बाद याद रहेगा कि आपने क्या सीखा था। इसलिए दोस्तों यदि आप ज़्यादा देर तक पढ़ लेते हो तो उसके बाद आपको सो जाना चाहिए। यदि आप ज़्यादा देर तक नहीं सो सकते तो आपको एक बार पढ़ने के बाद कम से कम 20-25 मिनट की नैप ज़रूर लेनी चाहिए। ये आपकी याददाश्त और मेमोरी को बूस्ट करता है। दोस्तों फैक्ट नंबर 1, जिन लोगों का IQ लेवल बहुत ज़्यादा होता है ऐसे लोग हर समय अपने दिमाग में कोई ना कोई प्रॉब्लम का सोल्यूशन पाने की कोशिश कर रहे होते हैं। ऐसे लोग ज़्यादा टाइम पास या टाइम वेस्ट नहीं करते बल्कि सेल्फ ग्रोथ को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। और दोस्तों इसी कारण जिनकी IQ लेवल बहुत ज़्यादा होती है वो लोगों के साथ घुल मिल नहीं पाते, ज़्यादा सोशल नहीं होते, इसी कारण उनके दोस्त भी बहुत कम होते हैं। इसी फैक्ट में एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी है, वो ये है कि आपने IQ शब्द तो बहुत बार सुना होगा लेकिन केवल 10% लोगों को ही इसकी फुल फॉर्म पता है। तो दोस्तों IQ की फुल फॉर्म होती है इंटेलिजेंस क्वोशेंट। दोस्तों क्या आपको पता है जापान देश के वैज्ञानिकों ने ड्रीम रीडर मशीन बनाई है, यानी ऐसी मशीन बनाई है जो आपके सपनों को रिकॉर्ड कर सकेगी। और दोस्तों जब लोग नए पेन को यूज करते हैं तो उनमें से 97% लोग सबसे पहले अपना नाम लिखते हैं। और दोस्तों साइकोलॉजी कहती है कि ज्यादातर लड़कियां ही सॉरी बोलती है क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्होंने ही कुछ गलत किया होगा। दैट्स रियली अमेजिंग। तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ ऐसी 10 अमेजिंग एंड मजेदार साइकोलॉजिकल फैक्ट्स जिसे सुनते ही आपका एक ही रिएक्शन होगा, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और दोस्तों क्या आपको पता है आपको अपनी रिकॉर्ड की हुई आवाज शुरू में अच्छी क्यों नहीं लगती है? इसका भी एक रीजन है, तो वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो को लाइक भी जरूर से करें। तो दोस्तों मेरा नाम है मिस्टर प्रोटोन, सो लेट्स बिगिन। फैक्ट नंबर 10, दोस्तों आपको पता होगा कि बहुत से लोगों को अलग अलग प्रकार के फोबिया होते हैं। जैसे किसी को अंधेरे से डर लगने वाला फोबिया होता है, किसी को किताबों से फोबिया होता है, किसी को महिलाओं से डर लगने वाला फोबिया होता है। तो क्या आपने कभी सोचा कि फोबिया लोगों में उत्पन्न कैसे होता है? तो दोस्तों साइकोलॉजी कहती है कि इसके मेनली 2 रीजन है। पहला कारण, इसमें लोगों के साथ हुई घटनाओं के कारण उनमें फोबिया हो जाता है, जैसे किसी की मृत्यु हो जाना या किसी का डूब जाना। और दूसरा कारण है फोबिया वंशानुगत भी हो सकता है, यानी किसी के माता पिता में से किसी को फोबिया हो तो उनकी संतान में भी फोबिया हो जाता है। फैक्ट नंबर 9, दोस्तों क्या आपको भी कभी ऐसा लगा कि आपको दूर से देखने पर कोई चीज डरावनी लगी या ऐसा लगा जैसे वहाँ कोई है और आप डर जाते हो? दोस्तों असल में ऐसा कुछ भी नहीं होता। जी हाँ, साइकोलॉजी कहती है कि ये इंसान का भ्रम होता है जो आपका दिमाग उत्पन्न करता है, जिससे आप डर जाते हो। आपको रात में दूर से कोई हिलता हुआ कपड़ा भी भूत लग सकता है, ये सब दिमाग के कारण होता है। साइकोलॉजी के अनुसार आपके दिमाग के पास जब कोई काम नहीं होता ना तो वो चीजों को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कई तरह के भ्रम उत्पन्न कर सकता है। गजब बेइज्जती है। फैक्ट नंबर 8, दोस्तों क्या आपको पता है कि आप साइकोलॉजिकल वीडियो देखते हैं या फिर साइकोलॉजिकल फैक्ट्स पढ़ते हैं तो इससे क्या होता है?
आप यदि साइकोलॉजिकल फैक्ट्स पढ़ते हैं तो इससे आपका नॉलेज तो इंक्रीज होता ही है, लेकिन इसके साथ साथ आपका दिमाग क्रिएटिव बनता है, क्योंकि साइकोलॉजी की स्टडी करने से आप अपने आप को साइकोलॉजी से जोड़ लेते हो और आप लाइफ में स्मार्ट और हाईली इफेक्टिव बन जाते हो। क्योंकि साइकोलॉजी ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे सीखने पर आप लोगों को साइकोलॉजिकल ट्रिक्स की हेल्प से पढ़ पाते हो, यानी आप पता लगा सकते हो कि सामने वाला इंसान कैसा फील कर रहा है या वो क्या सोच रहा है। इस तरह साइकोलॉजी की मदद से आप लाइफ में स्मार्ट और तेज दिमाग वाले बन सकते हो। फैक्ट नंबर 7 दोस्तों, साइकोलॉजी कहती है कि एक धोखेबाज और झूठे इंसान की यही सोच होती है कि उसके आसपास के सभी लोग झूठे और धोखेबाज होते हैं, इसीलिए ऐसा इंसान हर किसी को शक की नज़र से देखता है। यानी जब भी वो किसी से मिलता है तो वो बस यही ऑब्जर्व करता है कि ये इंसान कहीं बेईमान तो नहीं है। सामने वाला इंसान उसे अच्छी बात भी कहेगा ना, तो इस केस में भी वो यही सोचता है कि ये उसे फंसाना चाहता है। इसके विपरीत अच्छा और साफ दिल का इंसान हर इंसान में बुराई की बजाय अच्छाई को देखता है। फैक्ट नंबर 6 दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा कि कभी कभी कुछ लोग असामान्य तरीके से खाना खाते हैं, यानी ऐसे लोग हड़बड़ी में और जल्दीबाजी में खाना खाते हैं। तो साइकोलॉजी के अनुसार ऐसे लोग किसी बात को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित होते हैं, इसी वजह से वो अननेचुरल तरीके से खाकर जल्दी उठ जाना चाहते हैं। और जब आप उनसे कुछ भी पूछोगे या बात करना चाहोगे तो वो एकदम से बौखला जाते हैं और जैसे तैसे करके उस बात से पीछा छुड़ाते हैं, क्योंकि कोई ऐसी बात होती है जो उनको अंदर ही अंदर परेशान कर रही होती है। फैक्ट नंबर 5 आप सभी लोगों में से लगभग हर कोई पीले दांतों से नफरत करता होगा, लेकिन साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग पीले दांत मजबूत होते हैं। जी हाँ दोस्तों, हमारे दांतों का असली रंग हल्का पीला होता है और यही इसके लिए सबसे सूटेबल होता है। लेकिन आजकल लगभग हर कोई अपने दांत ज़्यादा चमकदार बनाने के लिए ज़्यादा देर तक ब्रश करता है, तो ऐसा करना दांतों के लिए हानिकारक साबित हो सकता है, क्योंकि साइकोलॉजी कहती है कि इससे दांतों के ऊपर इनेमल नामक एक परत होती है जो कि नष्ट होती जाती है, जिससे दांत कमजोर हो जाते हैं। इसलिए आप कभी ज़्यादा देर तक असामान्य तरीकों से दांतों को कभी भी साफ ना करें। फैक्ट नंबर 4 आप सभी अपने माता पिता से प्यार करते होंगे और वो आपसे प्यार ना करें ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो आपका पूरी जिंदगी ख्याल रखते हैं। और दोस्तों, एक साइकोलॉजिकल स्टडी में ये पता चला है कि जब एक बच्चा जन्म लेता है उस टाइम से लेकर जब तक वो 1 साल का हो जाता है तब तक उसके माता पिता औसतन 400 से 600 बार अपनी नींद खोते हैं उस बच्चे के लिए। जी हाँ दोस्तों, 1 साल तक वो इतनी बार अपनी नींद से जगते हैं, अपनी नींद खराब करते हैं उस बच्चे के लिए। इसीलिए तो कहा जाता है माता पिता भगवान के समान होते हैं। फैक्ट नंबर 3 जब भी आपको कोई प्रेजेंटेशन देनी हो या पब्लिक में जाकर बोलना हो तो इस ट्रिक का यूज करके आप लोगों की अटेंशन ग्रैब कर सकते हो। साइकोलॉजी कहती है कि जब भी आपको स्टेज पर जाकर या सबके सामने प्रेजेंटेशन के लिए कहा जाए तो आप शुरू में वो बात कहने के बजाय, जिसे नॉर्मली हम करते हैं अच्छे विचार बोलते हैं या कोई ऐसी चीज़ जो सब लोग बोलते हैं, इसके बजाय आप एक स्टोरी या घटना से अपनी बात शुरू करें, क्योंकि साइकोलॉजी कहती है कि लोगों को कोई स्टोरी या इंसिडेंट सुनने में बड़ा मजा आता है। और यदि आप अपनी प्रेजेंटेशन की शुरुआत इस तरह से करते हो तो मैक्सिमम लोग आपको अंत तक और आपकी हर बात सुनेंगे, भले ही आप उसके बाद कुछ भी बोलो। फैक्ट नंबर 2 दोस्तों, साइकोलॉजी कहती है कि मैक्सिमम लोगों को खुद की रिकॉर्डेड आवाज़ को सुनना अच्छा नहीं लगता। ये लगभग हर इंसान के साथ होता है जब वो पहली बार अपनी रिकॉर्डेड आवाज़ सुनता है। इसका कारण ये है कि जब कोई इंसान खुद की आवाज़ सुनता है नॉर्मली बिना रिकॉर्ड किए हुए, तो वो 2 सोर्सेज से सुनता है। एक तो मुंह के बोलने के बाद हवा के माध्यम से बाहर की ओर से कान में जो आवाज़ सुनाई देती है, और दूसरी भीतर ही भीतर वोकल कॉर्ड के जरिए जो हम सुनते हैं। लेकिन जब वो खुद की आवाज़ रिकॉर्डेड आवाज़ सुनता है तो ये एक ही सोर्स से सुन पाते हैं, यानी बाहर से, और इस तरह ये आवाज़ इंसान की उस आवाज़ से एकदम अलग होती है जिसे उसको सुनने की हैबिट होती है, जिससे ये उसे अच्छी नहीं लगती। फैक्ट नंबर 1 दोस्तों, क्या आप किसी इंसान का व्यवहार या उसके चरित्र का पता लगाना चाहते हो कि ये इंसान किस टाइप का है या इसका बिहेवियर कैसा है? इसके लिए साइकोलॉजी कहती है कि आप उस व्यक्ति की इस बात पर ध्यान दें कि वो व्यक्ति उन लोगों के साथ कैसा बिहेवियर करता है जो उसके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। जैसे आप ध्यान दें कि वो इंसान वेटर या चौकीदार या फिर सफाई कर्मचारी के साथ किस तरह का बिहेवियर करता है। यदि वो उन सब के साथ बदसलूकी करता है या ठीक से बात नहीं करता है तो वो अंदर से एक अच्छा इंसान नहीं है, और यदि वो इन सब से रिस्पेक्टफुली बात करता है तो वो एक अच्छा और नेकदिल इंसान है। अब दोस्तों, क्या आपको पता है जो लोग फनी टाइप के होते हैं, यानी कि जो लोग कॉमेडियन होते हैं, वे लोग दूसरों के मुकाबले ज़्यादा डिप्रेस्ड या उदास रहते हैं। और दोस्तों, क्या आपको ये भी पता है कि अगर आपके माइंड में कोई भी नेगेटिव थॉट आए और उनको अगर आप किसी पेपर पर लिखकर उसे डस्टबिन में फेंक दोगे तो आपका मूड अच्छा हो जाएगा। और दोस्तों, क्या आपको ये भी पता है कि अगर आपने अपने गोल्स को, अपने लक्ष्य को किसी के साथ शेयर कर दिया तो आप उस गोल को अचीव ही नहीं कर पाओगे। तो आज की इस वीडियो में ऐसे ही गजब के साइकोलॉजिकल फैक्ट्स आप इस वीडियो में जानोगे, जिसे सुनकर आप एक ही वर्ड बोलोगे, जस्ट ऑसम। तो दोस्तों, बने रहना इस वीडियो के एंड तक। मेरा नाम है मिस्टर प्रोटोन, सो लेट्स बिगिन।
दोस्तों फैक्ट नंबर 10। दोस्तों क्या आपको पता है साइकोलॉजी के अनुसार नेगेटिव थॉट्स को एक कागज पर लिखकर उन्हें डस्टबिन में डालने पर मूड बेहतर हो जाता है। और अगर आप भी अपने नेगेटिव थॉट से परेशान हो, बार बार आपको नकारात्मक विचार आते हैं, तो आप ये चीज ट्राई करके देख सकते हैं। दोस्तों फैक्ट नंबर 9। दोस्तों शायद ये चीज़ आपने भी नोटिस ज़रूर की होगी और साइकोलॉजी में भी बताया गया है कि हमारे ड्रेसिंग सेंस या रहन सहन का जो सीधा संबंध हमारे ब्रेन से होता है। जब हम अच्छे कपड़े पहनते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस या आत्मविश्वास अपने आप बढ़ जाता है। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों क्या आपको पता है जब आप बिना किसी वजह के उदास होते हो, यानी कि आपको अचानक बुरा फील होने लगता है, तो उस वक्त आप किसी इंसान को मिस कर रहे होते हो, लेकिन आपको खुद को अंदाज़ा नहीं होता है कि आप किसे मिस कर रहे हो। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों अगर आपको एक से ज़्यादा लैंग्वेज का नॉलेज है तो ये फैक्ट खास आप ही लोगों के लिए है। साइकोलॉजी के अनुसार जिन लोगों को अपनी मातृभाषा यानी कि मदर टंग के अलावा दूसरी लैंग्वेज भी आती है, तो ऐसे लोग दूसरे लोगों की तुलना में बेहतर निर्णय लेने में ज़्यादा सक्षम होते हैं। फैक्ट नंबर 6। क्या आपको पता है दोस्तों कि जो लोग ये बोलते हैं कि मुझे किसी की परवाह नहीं, मैं किसी की चिंता नहीं करता हूँ, साइकोलॉजी में बताया गया है कि ऐसे लोग सबसे ज़्यादा परवाह करने वाले होते हैं। और अगर आपसे कोई बोलता है आई डोंट केयर, तो हो सकता है कि वो केयर करने वाला पर्सन हो, वो बहुत ज़्यादा केयर करता है। फैक्ट नंबर 5। ये फैक्ट खासकर उन लोगों के लिए है जिन लोगों को बात बात पर गुस्सा आ जाता है। अगर किसी को बात बात पर गुस्सा आता है तो इसका सीधा सा मतलब यही है कि उसकी लाइफ में अफेक्शन यानी कि लव की बहुत कमी है, इसलिए उसका ब्रेन बार बार गुस्सा दिलाने वाले केमिकल्स रिलीज करता है। तो ऐसे लोगों को प्यार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। फैक्ट नंबर 4। ये फैक्ट शायद आपको किसी का भी झूठ पकड़ने में मदद कर सकता है। दरअसल साइकोलॉजी के अनुसार झूठ बोलते वक्त इंसान की नाक जो है वो गर्म हो जाती है और वो बार बार इधर उधर यहाँ वहाँ देखने लगता है, आई कांटेक्ट भी नहीं कर पाता है। तो अगर आपको किसी का झूठ पकड़ना है तो आप ये फैक्ट एक बार ट्राई कर सकते हो। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों क्या आपको पता है कि साइकोलॉजी के अनुसार हमारे ब्रेन में दिन भर में आने वाले 80% थॉट्स नेगेटिव ही होते हैं। फिर भले ही आप अपने करियर के बारे में सोच रहे हो या फिर किसी और चीज़ के बारे में। और इन थॉट्स को कंट्रोल करने का सिर्फ एक ही रास्ता है और वो है अपने आप को बिजी करना। अगर आप अपने आप को व्यस्त रखते हो तो इन थॉट्स के आने के चांसेस 40% तक कम हो जाते हैं। दोस्तों फैक्ट नंबर 2। साइकोलॉजी के अनुसार जो इंसान सबको खुश रखना चाहता है, जो चाहता है कि उसका दुश्मन जो बार बार उसको हानि पहुंचाता हो वो भी उससे खुश रहे, तो ऐसा इंसान जीवन के अंत में सबसे ज़्यादा दुखी होता है। इसीलिए लोगों को इतनी ही इज्जत दो जितनी वो आपको देते हैं। किसी एक इंसान से सभी खुश हों ये पॉसिबल भी नहीं है। एनिमीज सबके होते हैं, दुश्मन सबके होते हैं। दोस्तों फैक्ट नंबर 1। दोस्तों क्या आपको पता है साइकोलॉजी के अनुसार 18 साल से 33 साल तक की उम्र का वह समय है जिसमें इंसान सबसे ज़्यादा टेंशन में रहता है। और ऐसा होना नेचुरल भी है क्योंकि उसको करियर से रिलेटेड टेंशन रहती है, पढ़ाई से रिलेटेड टेंशन रहती है, फैमिली प्रॉब्लम्स होती है, कुछ भी हो सकता है स्ट्रेस का रीज़न। इसी वजह से ऐसा कहा गया है। तो दोस्तों कुछ भी हो, कभी भी टेंशन नहीं लेनी चाहिए। चाहे जो हो लाइफ में, प्रॉब्लम्स को फेस करना सीखो, उनसे डील करना सीखो, हार मत मानो, बस डटे रहो। दोस्तों क्या आपको पता है गुस्सा होने के तुरंत बाद आईने में देखने पर गुस्सा तुरंत शांत हो जाता है। और क्या आपको ये भी पता है जो लोग पेन के आखिरी सिरे को चबाते हैं, साइकोलॉजी के अनुसार ऐसे लोग दूसरों के मुकाबले ज्यादा क्रिएटिव होते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आप ऐसे अमेजिंग साइकोलॉजिकल फैक्ट्स जानोगे जिससे सुनकर आपके मुंह से सिर्फ एक ही वर्ड निकलेगा, ऑसम ब्रो। तो दोस्तों मेरा नाम है मिस्टर प्रोटोन, सो लेट्स बिगिन। फैक्ट नंबर 10। साइकोलॉजी के अनुसार अगर कोई इंसान किसी और के बारे में सबसे ज्यादा बातें या उसकी बुराई करता है तो इसका सीधा सा मतलब है कि वो इंसान उससे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड है या प्रभावित है। आपने भी अपनी लाइफ में इस चीज को एक्सपीरियंस जरूर किया होगा। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों हम सब लोग इसी आस में रहते हैं कि कल का दिन आज से जरूर बेहतर होगा, लेकिन फैक्ट तो ये है कि जब कल आता है तो हम आज को एंजॉय करने के बजाय फिर से कल के बारे में सोचने लगते हैं। दोस्तों कल कभी नहीं आता है, इस कल की वजह से हम आज का दिन एंजॉय नहीं कर पाते हैं। इसलिए आपके पास जो कुछ भी है ना उसके लिए ग्रेटफुल रहो, क्योंकि जो अभी आपके पास है वैसी जिंदगी जीना कई लोगों का सपना है। और अगर आपको कुछ हासिल करना ही है तो इस कल के चक्कर में आज का दिन बर्बाद ना करो। आज के दिन को एंजॉय करते हुए अपने लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाओ। फैक्ट नंबर 8। आयरन को उसके रस्ट यानी कि जंग के अलावा कोई भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। ठीक इसी प्रकार से एक इंसान को उसके माइंडसेट के अलावा दूसरा कोई डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। उसको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। आपकी सक्सेसफुल बनने की जर्नी में सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल यानी सबसे बड़ी अगर कोई बाधा है तो वो आप खुद हो। अगर आपने खुद के थॉट्स के ऊपर, खुद की बैड हैबिट्स के ऊपर विजय प्राप्त कर ली तो निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। फैक्ट नंबर 7। अब मैं जो फैक्ट बताने वाला हूँ वो आपने भी जरूर नोटिस किया होगा। साइकोलॉजी के अनुसार अगर कोई इंसान बहुत लोगों की भीड़ में अपने दोनों हाथ जेब में डाल लेता है तो ये इंडिकेशन है कि वो इंसान बहुत ही शाई यानी कि शर्मीला है। शर्मीले लोग बहुत कम लोगों से बात करते हैं, लेकिन ऐसे लोग क्रिएटिव माइंड के होते हैं।
फैक्ट नंबर 6, अगर आप अपनी लाइफ में लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस चाहते हो तो ये फैक्ट खास आप लोगों के लिए है। दरअसल साइकोलॉजी में बताया गया है, अगर आप पैसा दूसरी चीजों पर खर्च करने के बजाय अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस पर खर्च करते हो, यानी कि लाइफ के अनुभवों पर खर्च करते हो, तो आपको लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस मिलती है। आज बहुत सारे लोगों के पास करोड़ों रुपए है, लेकिन फिर भी वो खुश नहीं है। ऐसा पैसा किस काम का जो आपको खुशी ना दे पाए। इसलिए कभी भी अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस पर खर्च करने से पीछे मत हटना। फैक्ट नंबर 5, साइकोलॉजी के अनुसार आप जितना ज्यादा किसी चीज के लिए इंतजार करते हैं, उतनी ही ज्यादा खुशी आपको मिलती है जब वो चीज आपको प्राप्त हो जाती है। इसलिए अगर आपका कोई लक्ष्य है तो पेशेंस बनाए रखो। आज जिसने भी सफलता हासिल की है उसको ओवरनाइट सक्सेस नहीं मिली है, उसने हार्ड वर्क किया है, साथ में स्मार्ट वर्क भी किया है और पेशेंस रखी है। सो पेशेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर सक्सेस। फैक्ट नंबर 4, साइकोलॉजी के अनुसार कभी कभी जो बेस्ट मेमोरीज होती है, जो अच्छी यादें होती है, वो आपके दुख का कारण भी बन जाती है, क्योंकि आपको पता है कि वो मोमेंट आपकी लाइफ में दोबारा नहीं आने वाला। जैसे कि अगर किसी ने अपने बचपन में बहुत ज्यादा एंजॉय किया, उसकी कुछ अच्छी मेमोरीज है, तो कभी कभी वो दुखी भी होगा, क्योंकि उसका बचपन कभी लौट कर नहीं आने वाला। एक बार जो समय बीत गया वो कभी नहीं आता। इसलिए जो कुछ भी है वो आज है, अभी है, इसलिए हर क्षण को एंजॉय करो। फैक्ट नंबर 3, अगर आप बहुत ज्यादा दुखी हो, नेगेटिव फील कर रहे हो, ऐसे में आप एक मिरर के सामने जाकर खड़े हो जाओ और स्वयं को मोटिवेट करो। साइकोलॉजी के अनुसार ऐसा करने पर आप मेंटली स्ट्रॉन्ग बनोगे और कोई भी गलत कदम नहीं उठाओगे। फैक्ट नंबर 2, अगर आपको रोने का मन कर रहा है और फिर भी आप अपने दुख को अंदर ही अंदर छुपाए हुए हो और बोल रहे हो कि सब कुछ ठीक है, तो ऐसा करने से आपके दिमाग पर ओवरऑल आपकी पूरी हेल्थ पर बुरा असर पड़ता है। इसलिए कभी भी रोने का मन करे तो रो लेना। साइकोलॉजी के अनुसार कभी कभी रोना भी सेहत के लिए फायदेमंद होता है। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों क्या आपको पता है, टीयर्स यानी कि आंसू तब नहीं आते जब आप एक इंसान को मिस करते हो, वो तब आते हैं जब आप एक इंसान को मिस नहीं करना चाहते हो। थोड़ी डीप बात है, लेकिन शायद आप समझ गए होंगे। दोस्तों क्या आपको पता है, अगर आप 5 मिनट से भी कम समय में सो जाते हो तो इससे ये साबित होता है कि आप में नींद की बहुत ज्यादा कमी है। और क्या आपको पता है, हम किसी काम को करते समय उतने खुश नहीं होते हैं जितना उस काम को होने के बाद उस काम को याद करते समय होते हैं। और क्या आपको ये भी पता है, अगर कोई व्यक्ति कम बोलता है लेकिन उसके बोलने की स्पीड फास्ट है, तो साइकोलॉजी के अनुसार ऐसा व्यक्ति सीक्रेट्स यानी कि रहस्यों को छुपाने वाला होता है, जो ज़्यादातर बातें अपने तक ही सीमित रखता है, किसी भी व्यक्ति को नहीं बताता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आप ऐसे ही अमेजिंग साइकोलॉजिकल फैक्ट्स जानोगे जिनको सुनने के बाद आप एक ही वर्ड कहोगे, अमेजिंग ब्रो। सो दोस्तों मेरा नाम है मिस्टर प्रोटोन। सो लेट्स बिगिन। फैक्ट नंबर 10, अगर आप एक स्टूडेंट हो तो ये फैक्ट खास आप लोगों के लिए होने वाला है। दोस्तों ये चीज़ तो आपने नोटिस ज़रूर की होगी, साइकोलॉजी के अनुसार जब आप नोट्स को टाइप करने के बजाय अपने हाथों से लिखते हो किसी कॉपी या नोटबुक पर, तो आपको अपने हाथों से लिखी हुई चीज़ टाइप की गई चीज़ के कंपैरिजन में ज़्यादा याद रहती है। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि आखिर ऐसा क्यों होता है, हम टाइप करें या फिर उसे किसी कागज़ पर लिखें, बात तो बराबर है। तो दोस्तों दरअसल ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब आप टाइप करते हो तो हमारे दिमाग के केवल 2 या 3 सेंसेस ही काम कर रहे होते हैं, लेकिन जब आप लिखते हो तो हमारी बॉडी का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होता है, जिसके कारण लिखी हुई चीज़ें टाइप की गई चीज़ों के मुकाबले हमें लंबे टाइम तक याद रहती है। फैक्ट नंबर 9, क्या आपको पता है, जिस व्यक्ति की उपस्थिति में या जिसकी प्रेजेंस में आपको खुशी महसूस होती है और जिसकी अब्सेंस में यानी कि अनुपस्थिति में आपको दुख महसूस होता है, ऐसा व्यक्ति असल में आपकी कमजोरी होता है। दोस्तों जब वो इंसान जिससे आपको बहुत लगाव है, आपके पेरेंट्स के अलावा अगर आपको किसी से लगाव है और अनफॉर्चुनेटली वो आपको छोड़कर चला गया, तो आप डिप्रेशन में चले जाओगे। इसलिए इस फैक्ट से आपको ये सीखना चाहिए कि किसी भी इंसान से इतना लगाव ना लगाओ कि उसके ना होने पर आपको आपकी लाइफ मीनिंगलेस लगने लगे, यानी कि किसी के ऊपर भी इतना डिपेंड मत हो जाओ कि वो आपकी कमजोरी बन जाए। इसीलिए महान आचार्य चाणक्य ने भी कहा था, अपनी कमजोरी किसी को ना बताएं और ना ही किसी से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखें। जहाँ एक्सपेक्टेशन होती है वहाँ दुख का होना स्वाभाविक है। फैक्ट नंबर 8, दोस्तों क्या आपको पता है, जब आप किसी इंसान को पसंद करते हो तो आपको उसकी बुरी आदतें यानी कि बैड हैबिट्स भी अच्छी लगने लगती है, और इसके विपरीत जब आप किसी व्यक्ति से नफरत करते हो तो उसकी अच्छी आदतें भी आपको बुरी लगने लगती है। अच्छाई या बुराई तो देखने वालों की नज़रों में होती है। अगर आप अच्छे हो तो आपको सामने वाले में भी अच्छाई ही दिखेगी, लेकिन अगर आप बुरे हो तो सामने वाला चाहे कितनी भी अच्छाइयों से क्यों ना भरा हुआ हो, फिर भी आपको उसमें कमियां ही नजर आएंगी। जैसा आप सोचते हो वैसा ही आप बन जाते हो। अगर आप अच्छा सोचोगे तो आपको सब में अच्छाई ही नजर आएगी।
फैक्ट नंबर 7, साइकोलॉजी के अनुसार गुस्सा आने पर चिल्लाने के लिए ताकत नहीं चाहिए, लेकिन गुस्सा आने पर चुप रहने के लिए बहुत ज़्यादा ताकत चाहिए। ये चीज़ आपने भी नोटिस ज़रूर की होगी। अब ये फैक्ट जान लिया है तो इसके साथ एक और फैक्ट जान लो कि गुस्सा किसी भी इंसान के सोचने समझने की क्षमता को 36% तक कम कर देता है। इसलिए गुस्सा होने पर सेल्फ कंट्रोल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फैक्ट नंबर 6, इस फैक्ट को जानने के बाद आपको पता चलेगा कि आजकल के बच्चों में स्ट्रेस का लेवल कितना ज़्यादा बढ़ चुका है। हर दूसरा तीसरा बच्चा डिप्रेशन से ग्रसित देखने को मिल जाता है और इंडिया में तो स्ट्रेस डिप्रेशन आम बात हो चुकी है। एक रिसर्च के मुताबिक 2014 में जो हाई स्कूल के स्टूडेंट्स थे उनका डिप्रेशन लेवल सेम 1950 के जो गंभीर बीमारियों से ग्रसित लोग थे उनके डिप्रेशन लेवल से मिलता था। मतलब कि आप समझ सकते हो आजकल के एजुकेशन सिस्टम के चलते मार्क्स ही सब कुछ है और इस गलत धारणा की वजह से बहुत कम उम्र के बच्चे डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। बट दोस्तों याद रखना, मार्क्स सब कुछ नहीं है। फैक्ट नंबर 5, अगर आप एक स्टूडेंट हो और ये वीडियो देख रहे हो तो ये फैक्ट आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। दोस्तों मेडिटेशन की इंपॉर्टेंस कितनी है ये तो आप सब भली भांति जानते होंगे, लेकिन फैक्ट ये है कि जो बच्चे पढ़ाई करने से पहले केवल 6 मिनट के लिए मेडिटेशन करते हैं उनकी मेमोरी पावर यानी कि कंसंट्रेशन लेवल 14% तक बढ़ जाता है। इसलिए कम से कम डेली 10 मिनट तो मेडिटेशन को ज़रूर दें। इससे आपकी ओवरऑल हेल्थ पर भी असर पड़ेगा। ऑलवेज रिमेंबर, हेल्थ इज़ वेल्थ। फैक्ट नंबर 4, क्या आपको पता है साइकोलॉजी के अनुसार फ्रेंडशिप का मतलब ये नहीं है जिनके साथ आपने बहुत ज़्यादा समय बिताया है। फ्रेंडशिप का मतलब ये है जिनके साथ आपने अपना सबसे बेस्ट टाइम बिताया है। कहा जाता है कि मित्रता यानी कि फ्रेंडशिप ही एक इकलौता ऐसा रिश्ता है जिसको भगवान ने नहीं बनाया, इंसान ने खुद बनाया है। इसलिए दोस्तों क्वालिटी फ्रेंड्स बनाएं, ना कि क्वांटिटी फ्रेंड्स। ऐसे दोस्त जो आपको गाइड करें, जब भी आपको लाइफ में कोई प्रॉब्लम आए तो वो आपके साथ खड़े हों, आपका भला चाहें। और हाँ, ऐसे दोस्तों से बचने की कोशिश करो जो आपको आपके लक्ष्य से दूर ले जाते हैं। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों पूरे दिन में आप जो कुछ भी सुनते हो किसी के भी बारे में तो उस पर पूरा यकीन ना करें, क्योंकि हर कहानी के 3 पहलू होते हैं, आपका, उनका और सच। बहुत सारे लोग कुछ भी जज करने लगते हैं बिना सोचे समझे। किसी के भी बारे में कुछ भी जज करके आप ये तो नहीं पता लगा सकते कि सामने वाला कैसा इंसान है, बट हाँ आप ये ज़रूर सुनिश्चित कर सकते हैं कि आपकी सोच, आपकी थिंकिंग किस लेवल की है। पहले पूरी हकीकत जान लें, उसके बाद ही उस पर रिएक्ट करें। फैक्ट नंबर 2, क्या आपको पता है साइकोलॉजी के अनुसार जो लोग सोते समय मल्टीपल पिलोज का इस्तेमाल करते हैं ऐसे लोग अकेले और डिप्रेस्ड होते हैं। इसके साथ ही ऐसे लोग कम बोलने वाले, शाई और इंट्रोवर्ट टाइप के होते हैं। फैक्ट नंबर 1, क्या आपको पता है चाहे आप किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए कितनी ही मेहनत क्यों ना करी हो, आपने खुद को कितना ही क्यों ना तपाया हो, कितना ही हार्डवर्क क्यों ना किया हो, उसके लिए कितना ही सेक्रीफाइस क्यों ना किया हो, लेकिन जब वो लक्ष्य आप पा लोगे ना तो उसे लोग लक का नाम दे देंगे, किस्मत का नाम दे देंगे। इसलिए कभी भी लोग क्या कहेंगे ये ना सोचें और मेहनत करें, आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। कामयाबी के इस सफ़र में धूप का बड़ा महत्व होता है। अगर छाँव होती तो तुम भी सो जाते। दोस्तों क्या आपको पता है इस दुनिया में आपके हम शक्ल यानी कि आपके जैसे दिखने वाले कम से कम 6 लोग होते हैं, लेकिन उनसे मिलने का चांस 9% होता है। और क्या आपको पता है साइकोलॉजी के अनुसार प्रत्येक 10 साल में आपकी लाइफ पूरी तरह से बदल जाती है। आपके थॉट्स, आपकी डिज़ायर, आपकी नीड्स, सब कुछ में परिवर्तन आ जाता है। और क्या आपको पता है जब आप ट्रेवल के लिए जाते हो तो जाते समय आपको आने की तुलना में ज़्यादा समय लगता है। तो आज के इस वीडियो में आप ऐसे ही अमेजिंग साइकोलॉजिकल फैक्ट्स जानने वाले हो, तो बने रहना वीडियो के एंड तक। तो दोस्तों मेरा नाम है मिस्टर प्रोटोन, सो लेट्स बिगिन। फैक्ट नंबर 10, दोस्तों क्या आपको पता है साइकोलॉजी के अनुसार जो लोग इंट्रोवर्ट होते हैं वो बहुत कम बात करते हैं। ऐसे लोग अपने हाल में ही मस्त रहते हैं। इंट्रोवर्ट लोग बहुत ज़्यादा शर्मीले होते हैं और अकेले रहना पसंद करते हैं। अगर आप भी एक इंट्रोवर्ट हो तो ये क्वालिटीज़ आप में ज़रूर होगी। फैक्ट नंबर 9, क्या आपको पता है चाहे आपने अपनी लाइफ में कितनी ही गलतियां क्यों ना की हो, चाहे आपकी प्रोग्रेस बहुत धीमी ही क्यों ना हो, लेकिन आप उन लोगों से तो बहुत काफ़ी बेहतर हो जिन्होंने आज तक कुछ नया ट्राई ही नहीं किया। दोस्तों अगर हारने से डर लगता है ना तो जीतने की ख्वाहिश में कभी मत रहना। गलतियां इस बात का सबूत होती है कि आप कुछ नया ट्राई कर रहे हो। फैक्ट नंबर 8, साइकोलॉजी के अनुसार कभी कभी हम बहुत ज़्यादा खुश होने से भी डरते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि ज़रूर कुछ बुरा होने वाला है। ये चीज़ आपके साथ भी ज़रूर हुई होगी, लेकिन दोस्तों खुश होने से कभी ना डरें। लाइफ के हर एक मोमेंट को एंजॉय करें। फैक्ट नंबर 7, क्या आपको पता है जब कोई आपका करीबी इंसान जिससे आपको बहुत ज़्यादा लगाव है, अटैचमेंट है, वो अगर आपको इग्नोर करता है तो साइकोलॉजी के अनुसार उस समय जो पेन होता है ना वो फिजिकल पेन से भी कई गुना अधिक होता है। इसीलिए कभी भी किसी इंसान से इतना अधिक अटैचमेंट ना बनाएं कि वो आपकी कमज़ोरी बन जाए।
फैक्ट नंबर 6, साइकोलॉजी के अनुसार हमारे दिमाग में डेंजर को सेंस करने की, डेंजर का अनुमान लगाने की शक्ति होती है और अगर कभी आपको खतरे का आभास हो तो उसे कभी इग्नोर ना करें। हमारा दिमाग कितना पावरफुल है ये बात तो आपको पता चल ही चुकी होगी। इसके साथ एक और फैक्ट जान लो कि हमारे दिमाग का जो एवरेज वेट होता है वो 1350 ग्राम होता है। फैक्ट नंबर 5, क्या आपको पता है जब आप आंखें बंद करके कोई चीज़ याद करने की कोशिश करते हो तो वो चीज़ आपको जल्दी याद आती है। दरअसल आंखें बंद करने पर हमारा कंसंट्रेशन लेवल बढ़ जाता है और बाकी सारी एक्टिविटीज़ बंद हो जाती है, जिसके चलते हमें कोई भी इंफॉर्मेशन रिकॉल करने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है। ये चीज़ आपने भी नोटिस ज़रूर की होगी। फैक्ट नंबर 4, साइकोलॉजी के अनुसार अगर कोई आपको इग्नोर करता है लेकिन साइलेंटली वो आपको सपोर्ट भी करता है तो इसका मतलब है कि आपने उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई है, उनको हर्ट किया है, लेकिन अब भी वो आपको उतना ही प्यार करते हैं, उतना ही स्नेह करते हैं, इसी वजह से वो आपको सपोर्ट करते हैं। फैक्ट नंबर 3, क्या आपको पता है आपके हेटर्स आपको हेट नहीं करते, दरअसल वे अपने आप को हेट करते हैं क्योंकि आप वो रिफ्लेक्शन हो जो वो बनना चाहते हैं। हेटर्स का मतलब ही होता है हैविंग एंगर टुवर्ड्स एवरीवन रीचिंग सक्सेस, जिसकी कामयाबी रोकी नहीं जा सकती, उसकी बदनामी शुरू हो जाती है। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों ओवर थिंकिंग जो कि एक आम समस्या बन चुकी है, बहुत सारे लोग इससे परेशान हैं। साइकोलॉजी में बताया गया है अगर आप ओवर थिंकिंग करना छोड़ दें तो आपकी 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। ओवर थिंकिंग की वजह से ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है जो कि रियल लाइफ में तो एग्जिस्ट ही नहीं करती। फैक्ट नंबर 1, साइकोलॉजी के अनुसार हमारा जो दायां कान है वो बातों और शब्दों को बेहतर ढंग से सुन सकता है, जबकि बायां कान संगीत या म्यूजिक बेहतर सुन सकता है। इस फैक्ट के बारे में आपकी क्या राय है? दोस्तों क्या आपको पता है जो लोग जन्म से अंधे होते हैं उन्हें दिखाई देने वाले सपने नहीं आते, वो चीज़ों को महसूस करने वाले सपनों को देखते हैं। और दोस्तों एक सर्वे के अनुसार पता चला है कि हर एक इंसान नींद से उठने के बाद 5 मिनट बाद ही अपने सपने को 90% भूल चुका होता है। और दोस्तों क्या आपको ये भी पता है, एक स्टडी के अनुसार पता चला है कि लड़के अपनी ज़िंदगी के 6 महीने अपनी बियर्ड को यानी अपनी दाढ़ी को शेव करने में बिता देते हैं। दैट्स रियली अमेजिंग। तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ ऐसे ही 10 अमेजिंग एंड मज़ेदार साइकोलॉजिकल फैक्ट्स जिसे सुनते ही आपका एक ही रिएक्शन होगा, वाओ इट्स माइंड ब्लोइंग। और दोस्तों इस वीडियो के बीच में मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिसे यूज़ करके आप अपनी सबसे खराब आदत जिससे आप खुद भी परेशान हैं उसे आसानी से छोड़ सकते हो। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना और वो ट्रिक मिस मत करना। तो दोस्तों मेरा नाम है मिस्टर प्रोटोन, सो लेट्स बिगिन। फैक्ट नंबर 10, डिज़ायर्स मीन नेवर क्विट। ह्यूमन साइकोलॉजी के अनुसार इंसान की डिज़ायर्स यानी इच्छाएं कभी ख़त्म नहीं होती। इंसान का दिमाग इतना चंचल होता है कि उसकी एक चाहत पूरी होते ही दूसरी डिज़ायर पूरी करने की इच्छा होती है। जितना ईश्वर का दिया है उसी में खुश रहना ही इंसान के सुखी होने का राज होता है और ऐसा सोचने से ही सेटिस्फेक्शन मिलता है। पर जैसे जैसे लालसा और पाने की डिज़ायर्स बढ़ने लगती है मन में असंतोष यानी सेटिस्फेक्शन नहीं होता है और भविष्य की व्यर्थ चिंता होने लगती है। ये सब होता है डिज़ायर्स के कारण। फैक्ट नंबर 9, एस्ट्राफोबिया। दोस्तों एक ऐसा साइकोलॉजिकल फोबिया है जिसमें इंसान को बिजली चमकने से डर लगता है। जी हाँ दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि बरसात के मौसम में जब कड़ाके की बिजली चमकती है तो काफ़ी लोगों को इससे डर लगता है। मौसम कुछ घंटों तक खराब रहता है और बिजली चमकती है तो व्यक्ति घबराता है। इसी डर को साइकोलॉजिकल लैंग्वेज में एस्ट्राफोबिया कहते हैं। और दोस्तों आप में से किसी को अगर बिजली से डर लगता है तो कमेंट करके ज़रूर बताओ। फैक्ट नंबर 8, दोस्तों मनोवैज्ञानिकों के अनुसार एक रिसर्च में पता चला है कि लड़कों का मैथमेटिकल माइंड लड़कियों से बहुत ज़्यादा होता है। यानी लड़के मैथ्स के क्वेश्चंस और प्रॉब्लम्स को लड़कियों के कंपैरिजन में सॉल्व करने में ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं। और दोस्तों इसी कारण आपने नोटिस किया होगा, आपने अपनी स्कूल या कॉलेज में अधिकतर देखा होगा कि लड़कों का मैथ्स लड़कियों की तुलना में बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। लेकिन ऐसा नहीं है लड़कियां मैथ्स में अच्छी नहीं होती, एक्चुअल में वो भी मैथ्स में काफ़ी इंटेलिजेंट होती है, बट इस मामले में लड़कों का अनुपात ज़्यादा है। फैक्ट नंबर 7, ह्यूमन साइकोलॉजी के अनुसार अगर आपके मन में किसी भी बीमारी का डर है तो आपका दिमाग आपके शरीर में उस बीमारी के लक्षण उत्पन्न कर देगा। जी हाँ दोस्तों, हमारा दिमाग इतना पावरफुल होता है कि वो किसी भी बीमारी का इलाज भी कर सकता है और कोई नई बीमारी पैदा भी कर सकता है। यदि कोई इंसान बार बार किसी बीमारी से या किसी घटना से डरता है कि कहीं ये मेरे साथ ना हो जाए और लगातार ऐसा सोचते रहने से ये विचार हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है और वो घटना या बीमारी सच में उत्पन्न हो जाती है। इसीलिए आपने ये सेंटेंस कई लोगों से सुना होगा कि आखिर वही हुआ जिसका मुझे डर था। तो ये सब दिमाग के कारण होता है दोस्तों। वो पहले से इस बात को अपने सबकॉन्शियस माइंड में पहुंचा देते हैं
जिससे फिर उनके साथ ऐसा ही हो जाता है। इसलिए हमेशा पॉजिटिव सोचें। फैक्ट नंबर 6, मल्टीटास्किंग, जिसका अर्थ है एक समय में एक से ज़्यादा काम करना। बहुत से लोग खुद को मल्टीटास्कर समझते हैं। वे समझते हैं कि वे एक समय में एक से ज़्यादा काम कर सकते हैं, लेकिन साइकोलॉजी कहती है कि किसी के भी लिए मल्टीटास्किंग पॉसिबल नहीं है। हम एक काम करते हुए उस काम को वहीं छोड़कर दूसरा काम स्टार्ट करते हैं और फिर सेम काम वापस से वहीं से स्टार्ट करते हैं, और इसी को वो मल्टीटास्किंग कहते हैं। बट साइकोलॉजी के अनुसार ये मल्टीटास्किंग नहीं है, यानी हमने दोनों काम साथ में नहीं निपटाए। इसीलिए साइकोलॉजी कहती है मल्टीटास्किंग पॉसिबल ही नहीं है। प्रैक्टिकली किसी इंसान के लिए एक समय में एक काम करना ही संभव है। फैक्ट नंबर 5, हाइपोपिट्यूटरिज्म। दोस्तों, एक बहुत ही वियर्ड और अजीब साइकोलॉजिकल बीमारी है। इस रोग से ग्रस्त इंसान कभी भी प्यार का एहसास नहीं कर पाते। मतलब कि इस रोग में व्यक्ति प्यार के भाव, लव की फीलिंग्स नहीं ले पाते। दोस्तों, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस इंसान में पिट्यूटरी ग्लैंड से उस स्पेसिफिक हार्मोन का स्त्राव नहीं हो पाता जो हमारे अंदर प्यार की फीलिंग्स को पैदा करता है। तो जाहिर है हार्मोन ही स्त्रावित नहीं होगा, तब कोई भी इंसान लव की फीलिंग्स को महसूस नहीं कर पाएगा। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों, क्या आपको पता है जब भी आप कोई नई चीज़ पढ़ते हो या कोई नई चीज़ याद करने की कोशिश करते हो तो आपके दिमाग के पास 2 रास्ते होते हैं। या तो वो आपकी वर्तमान की मेमोरी को बुलाकर नई इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर सकता है, या फिर वो ज़्यादा मेहनत करके अपनी क्षमता को इंक्रीज करके इस नई इन्फॉर्मेशन को लंबे समय के लिए मेमोरी में स्टोर करके रख सकता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि कुछ लोग नई चीज़ को जल्दी ही भूल जाते हैं, और कुछ लोग जिन्हें हम इंटेलिजेंट कहते हैं वो लोग पुरानी चीज़ और नई चीज़ दोनों को याद रख पाते हैं। दैट्स अमेजिंग। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों, क्या आपको पता है अधिकतर लोग समझदार इंसान जिसे अच्छी चीज़ों का सच में एक्सपीरियंस होता है उनकी बातों को बिल्कुल कम सुनते हैं, लेकिन यही लोग उन लोगों की बातों को बड़ी दिलचस्पी से सुनते हैं जिन्हें असल में कुछ मालूम ही नहीं होता, जो केवल सब कुछ जानने का दिखावा करते हैं। दोस्तों, ऐसे लोगों से बचकर रहना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और आप ऐसे लोगों से बचकर रहना, क्योंकि इनकी एक गलत एडवाइस से आपकी लाइफ या आपके करियर पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ सकता है। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों, ये एक फैक्ट के साथ साथ एक सेल्फ ग्रोथ ट्रिक भी है जो आपकी लाइफ में ज़रूर काम आएगी। क्या आप भी कोई ख़राब हैबिट छोड़ना चाहते हैं जो आपसे छूट नहीं रही, ऐसी हैबिट जो आपके करियर को बुरी तरह इफेक्ट कर सकती है? तो दोस्तों, साइकोलॉजी के अनुसार एक हैबिट को छोड़ने के लिए आपको उसकी जगह एक न्यू हैबिट डेवलप करनी होगी। एग्जाम्पल, यदि आपको सुबह जल्दी उठना है तो आपको रात को जल्दी सोना होगा। मान लो आपको ज़्यादा मोबाइल चलाने की एडिक्शन है तो आपको बुक्स रीडिंग हैबिट या कोई नई स्किल सीखना डेवलप करना होगा। यानी खराब हैबिट को न्यू हैबिट से रिप्लेस करने पर आपकी खराब हैबिट छूट जाएगी। ये एक बहुत ही इफेक्टिव साइकोलॉजिकल ट्रिक है और आप इसे अपनी लाइफ में ज़रूर इंप्लीमेंट करना। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों, एक मनोवैज्ञानिक अध्ययन के अनुसार यदि कोई सिंगल इंसान जिसकी शादी नहीं हुई है या जो किसी भी रिलेशनशिप में नहीं है तो उसे हर जगह खुश कपल्स दिखेंगे। उसे ऐसा लगेगा कि सिंगल होना अच्छी बात नहीं है। लेकिन फैक्ट की बात तो यह है कि जो इंसान ऑलरेडी रिलेशनशिप में है उसे हर जगह सिंगल इंसान दिखते हैं, और वो भी खुश। जी हाँ दोस्तों, उसे सिंगल इंसान खुश नजर आते हैं, और ये सब ह्यूमन साइकोलॉजी के कारण होता है। दैट्स अमेजिंग। दोस्तों, क्या आपको पता है कि एक रिसर्च में पाया गया है कि गूंगे आदमी सपनों में भी इशारों से बात करते हैं। और दोस्तों, यदि कोई आपसे आपका पेन मांगे तो आप एक काम करो, उस पेन का ढक्कन अपने पास रख लो और केवल उसे पेन दे दो। इससे 70% चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो आपको बिना पेन मांगे वापस कर देगा। आपको मांगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और दोस्तों, क्या आपको ये भी पता है गेमोफोबिया एक ऐसा साइकोलॉजिकल फोबिया है जिसमें व्यक्ति को शादी करने से डर लगता है। जी हाँ दोस्तों, दैट इज़ रियली अमेजिंग। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ ऐसे ही 10 अमेजिंग एंड मज़ेदार साइकोलॉजिकल फैक्ट्स जिसे सुनते ही आपका एक ही रिएक्शन होगा, वाओ, दैट इज़ अमेजिंग। तो दोस्तों, मेरा नाम है मिस्टर प्रोटोन। सो लेट्स बिगिन। फैक्ट नंबर 10, क्या आपको पता है किसी एक नेगेटिव थॉट से ओवरकम करने के लिए या उस नेगेटिव चीज़ को भूलने के लिए 5 पॉजिटिव चीज़ों की ज़रूरत होती है। इंसान के दिमाग को एक नकारात्मक चीज़ को पछाड़ने के लिए 5 सकारात्मक चीज़ों की ज़रूरत होती है। हमारे दिमाग में नेगेटिव बायस नाम की कोई चीज़ होती है जो हमें अच्छी से ज़्यादा बुरी खबरों को याद दिलाती है। यही वजह है कि आप जल्दी से भूल जाते हैं कि बीते कल को किसने आपकी हेल्प करी थी, लेकिन आपको ये याद रहता है कि आपसे पिछले साल किसने बुरा बिहेवियर किया था, आपको धोखा किसने दिया था। ये सब याद रहता है। हमें बुरी चीजें ज्यादा याद रहती है कंपैरेटिवली पॉजिटिव चीजों के बारे में। फैक्ट नंबर 9, दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा पुरुष महिलाओं से ज्यादा कॉमेडी करते हैं। वो लोगों को हंसाने में खुद को फीमेल्स की तुलना में ज्यादा एक्सपर्ट मानते हैं, लेकिन साइकोलॉजी स्टडीज कहती है कि ऐसा नहीं है। साइकोलॉजी के अनुसार महिलाओं की तुलना में पुरुष ज़्यादा फ़नी या मजाकिया नहीं होते। पुरुष लोगों को इसलिए ज़्यादा फ़नी लगते हैं क्योंकि वो बिना किसी बात की परवाह किए किसी को जोक पसंद आएगा या नहीं वो ज़्यादा जोक मारते हैं और उन्हें अलग अलग एक्सप्रेशंस के साथ कहते हैं। लेकिन महिलाएं अक्सर मजाक करने से पहले बहुत ज़्यादा सोचती है कि ये जोक
किसी को पसंद आएगा या नहीं, कहीं उनका सामने से मजाक ना बन जाए, इसी वजह से वो कम जोक मारती है। फैक्ट नंबर 8, दोस्तों क्या आपको पता है कभी कभी हमें डर भी अच्छा लगता है। जी हाँ दोस्तों, साइकोलॉजी कहती है हमको किसी भी चीज़ से अगर खतरा ना हो तो हमें डर भी अच्छा लगता है। एग्जाम्पल, आपने देखा होगा कुछ लोग हॉन्टेड यानी डरावनी मूवीज़ देखना पसंद करते हैं, उन्हें वो देखने में मज़ा आता है। जब वो मूवी देखते हैं तो उन्हें डर की फीलिंग भी आती है और उन्हें अच्छा भी लगता है, मज़ा आता है, क्योंकि उनका दिमाग उन्हें सिग्नल दे देता है कि इससे कोई खतरा नहीं है। यानी जब कोई खतरा ना हो तो हमें डर भी अच्छा लगता है ना कमाल का फैक्ट। इस फैक्ट पर एक लाइक तो बनता है दोस्तों। फैक्ट नंबर 7, दोस्तों आपने देखा होगा कि जब लोग कोई काम स्टार्ट करते हैं तो उसमें प्लान ए के बाद बैकअप के लिए प्लान बी भी तैयार रखते हैं, ताकि जब उनका प्लान ए फेल हो जाए तो वो प्लान बी को अप्लाई करके टास्क को पूरा कर सके। लेकिन साइकोलॉजिकल स्टडीज़ में पाया गया है कि जो लोग काम शुरू करने से पहले प्लान बी तैयार कर लेते हैं तो उन लोगों का प्लान ए ज़्यादा फेल होता है उन लोगों की तुलना में जिन्होंने कोई प्लान बी नहीं बनाया। क्योंकि जब दिमाग को पता चलता है कि प्लान ए के अलावा प्लान बी भी है तो हमारे अंदर का मोटिवेशन थोड़ा कम हो जाता है और पहली बार में सक्सेस मिलने की जो प्रेरणा होती है वो कम हो जाती है। इसी वजह से प्लान ए फेल हो जाता है। तो हमेशा प्लान ए को प्रायोरिटी दें, प्लान बी ना बनाएं। फैक्ट नंबर 6, क्या आपको पता है कि कोई चीज़ जब आप खुद घर पे बना के खाते हो और वही सेम चीज़ आप बाहर से लेकर खाते हो तो बाहर वाली चीज़ खाने में आपको अच्छी लगेगी। एक स्टडी में पाया गया कि जब कोई व्यक्ति खुद खाना बनाता है और वो बहुत समय तक उस खाने के आसपास रहता है, जिससे क्या होता है कि बाद में जब वो खाना बनाने के बाद जब उसको खाने के लिए बैठता है तो उसका एंजॉयमेंट, उसका खाने का मज़ा कम हो जाता है। लेकिन वही सेम चीज़, वही सेम खाना अगर वो बाहर से लेकर खा लेता है तो उसको ज़्यादा आनंद आता है। ये सब हमारे दिमाग के कारण होता है दोस्तों। फैक्ट नंबर 5, यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन सिटी की एक साइकोलॉजिकल स्टडी में पाया गया है कि कुछ लोग दूसरों को क्रोध में देखते हैं तो उन्हें मज़ा आता है। शायद आपने भी नोटिस किया होगा कि कुछ लोग अपने करीबी दोस्तों से ज़्यादा मजाक करते हैं ताकि उन्हें गुस्सा आए और उन्हें गुस्सा होता देखकर उन्हें मज़ा आता है। तो दोस्तों ऐसा साइकोलॉजी के कारण होता है। हमारा दिमाग उसी काम को हमसे करवाएगा जिसे हमें करने में मज़ा आए। फैक्ट नंबर 4, पावर मेक्स पीपल केयरलेस अबाउट अदर्स। इसका मतलब है दोस्तों कि जब किसी के पास ज़्यादा पावर आ जाती है तो वो दूसरों को इग्नोर करना शुरू कर देता है, उन्हें अनदेखा करने लगता है। आपने भी अपने आसपास देखा होगा, जब आपके आसपास कोई ज़्यादा फेमस हो जाता है, जब उसे ज़्यादा पब्लिसिटी मिल जाती है, तब वो इंसान किसी को भाव नहीं देता। साइकोलॉजी कहती है कि ऐसा इंसान अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ एस्टीम के कारण करता है। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों क्या आपको पता है कि जब आप सडनली बिना किसी कारण से सैड हो जाते हो तो इसका कारण क्या होता है? साइकोलॉजी कहती है कि जब हमें बिना किसी वजह के खराब फील होने लगता है, हमारे अंदर नेगेटिविटी आ जाती है और हम दुखी होते हैं, तो इसका कारण ये है कि हम उस समय किसी को मिस कर रहे होते हैं। जी हाँ दोस्तों, लेकिन अजीब बात तो ये है कि हमको खुद पता नहीं चल पाता कि हम किसे मिस कर रहे हैं। ये घटना सबकॉन्शियसली होती है, इसीलिए हम खुद अंदाज़ा नहीं लगा पाते कि एक्चुअल में हम किसे मिस कर रहे हैं। फैक्ट नंबर 2, ट्राइपेनोफोबिया। ये एक ऐसा साइकोलॉजिकल फोबिया है जिसमें व्यक्ति को इंजेक्शन लगवाने से डर लगता है। जी हाँ दोस्तों, बहुत से लोगों के मन में इंजेक्शन लेने या सुई लगवाने का डर बचपन से ही होता है। जिन लोगों को इंजेक्शन लगवाने से डर लगता है वे इंजेक्शन से बचने के लिए कुछ भी कर जाते हैं। ज़्यादातर मामलों में ये लोग इंजेक्शन ना लेकर गोलियां खाना पसंद करते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोगों में से भी ऐसा कोई है जिसे इंजेक्शन से डर लगता है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों क्या आपको पता है कि वो लोग जो पब्लिक में अपना हाथ जेब में डालकर चलना शुरू करते हैं वो लोग ज़्यादा शाई टाइप यानी दूसरों के कंपेरिजन में ज़्यादा शर्मीले होते हैं। ऐसे लोग जब अपने आसपास लोगों को देखते हैं तो वो नर्वस होना शुरू हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि वो लोग उन्हें नोटिस कर रहे हैं, उन्हें घूर रहे हैं, इसीलिए वो अपना हाथ जेब में डालकर चलना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों आप में से भी कोई ऐसा है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। तो दोस्तों क्या आपको पता है जो व्यक्ति ज़रूरत से ज़्यादा शुगर खाता है या मीठी चीज़ों का सेवन करता है वो 2 तरह से नेगेटिव ऊर्जा वाला होता है। पहला शारीरिक तौर पर और दूसरा मानसिक तौर पर। और दोस्तों क्या आपको पता है यदि आपको रात में नींद नहीं आ रही है तो इसका मतलब है आप किसी दूसरे इंसान के सपने में जाग रहे हैं। और दोस्तों क्या आपको ये भी पता है एमेक्सोफोबिया एक ऐसा फोबिया है जिसमें इंसान को कार ड्राइविंग से बहुत ज्यादा डर लगता है। और डिस्टिचिफोबिया एक ऐसा फोबिया है जिसमें इंसान को एक्सीडेंट या दुर्घटना से डर लगता है कि कहीं उसका एक्सीडेंट ना हो जाए। दैट्स रियली अमेजिंग। तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ ऐसे 10 अमेजिंग एंड मजेदार साइकोलॉजिकल फैक्ट्स जिसे सुनते ही आपका एक ही रिएक्शन होगा, वाओ इट्स अमेजिंग। तो दोस्तों मेरा नाम है मिस्टर प्रोटोन, सो लेट्स बिगिन। फैक्ट नंबर 10, ट्रिकिटिलोमेनिया। दोस्तों ये एक अजीब साइकोलॉजिकल बीमारियों में से एक है। इस बीमारी से ग्रस्त व्यक्ति अपने बाल खींचता है। इससे ग्रस्त लोग होश खोकर गुस्से में अपने बालों को खींचते हैं। और दोस्तों ये बीमारी इतनी सीरियस बीमारी है कि इंसान अपने बाल खींच कर अपने सिर से पूरे बाल उखाड़ लेता है और गंजा हो जाता है और इसका उपचार भी मुश्किल है। इस बीमारी को हेयर पुलिंग डिसऑर्डर भी कहा जाता है। फैक्ट नंबर 9,
दोस्तों जब भी आप किसी चीज को मालिकाना हक से देखते हो, यानी ऐसा मान लेते हैं कि ये मेरी होने वाली है, तो वो फ्यूचर में आपकी हो जाएगी, लेकिन आपको सच्ची आस्था रखनी पड़ेगी। सपोज आप किसी महंगी गाड़ी या किसी महंगी चीज को रोज अपनी इमेजिनेशन में लाते हैं और खुद को उसका मालिक समझते हुए विजुअलाइज करते हैं, तो इस बात के ज्यादा चांसेस हैं कि फ्यूचर में आप उसे पालोगे, चाहे आप उस टाइम उतने अमीर ना हो। जी हाँ दोस्तों, ये एक सच है, क्योंकि इस तरह विजुअलाइज करने से आपका सबकॉन्शियस माइंड काम करने लगता है और आप वो चीज पा लेते हो। दैट्स अमेजिंग। फैक्ट नंबर 8 दोस्तों, साइकोलॉजी कहती है कि आपके जो भी गोल्स हैं या जो भी ड्रीम्स हैं जिसे आप फ्यूचर में अचीव करना चाहते हो, तो उसको लिखने से उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि आप उसे अपनी लाइफ में अचीव कर लेंगे। जी हाँ दोस्तों, और ऐसा कुछ स्टडीज में प्रूव भी हो चुका है। एक स्टडी में कॉलेज के 2 टाइप के स्टूडेंट्स पर स्टडी की गई। एक वो स्टूडेंट्स जिन्होंने अपने गोल्स लिखे हुए थे और दूसरे वो जिन्होंने अपने गोल्स को सिर्फ मन में सोच कर रखा था लेकिन लिखा नहीं था। 4-5 साल बाद पता चला कि जिन स्टूडेंट्स ने अपने गोल्स या प्लानिंग को लिख कर रखा था उनमें से 83% लोगों ने अपने गोल्स को अचीव कर लिया, जबकि जिन्होंने नहीं लिखा था उनमें से केवल 18% लोगों ने गोल्स को अचीव किया। फैक्ट नंबर 7 स्लीपिंग विथ आईज ओपन, यानी आंखें खोलकर सोना। जी हाँ दोस्तों, ये सुनने में तो आपको काफी वियर्ड लग सकता है, बट ये सच है कि इंसान अपनी आंखें खोलकर सो सकता है। साइकोलॉजी की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पूरी दुनिया में 20% ऐसे लोग हैं जो आंखें खोलकर सो सकते हैं। आप उन्हें देखकर ये पता नहीं लगा सकते कि वो सो रहे हैं या जाग रहे हैं। इस स्टेट को साइंटिफिक लैंग्वेज में लेक्टर्नल लेगोप्थमस कहते हैं। रियली इट्स अमेजिंग। फैक्ट नंबर 6 स्लीप डेप्रिवेशन, यानी नींद की कमी। एक स्टडी में लोगों से पूछा गया कि नींद ज्यादा जरूरी है या खाना, तो अधिकतर लोगों ने खाने को ज्यादा इंपॉर्टेंट बताया, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। फूड डेप्रिवेशन से कहीं ज्यादा खतरनाक होता है स्लीप डेप्रिवेशन, यानी नींद की कमी, क्योंकि इस दुनिया में कुछ ऐसे इंसान हैं जिन्होंने ज्यादा दिन जाग कर रिकॉर्ड बनाने की ठानी थी और इसी वजह से कईयों को अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ा। साइकोलॉजी के अनुसार 7-8 घंटे की नींद एक हेल्दी इंसान के लिए जरूरी होती है। फैक्ट नंबर 5 दोस्तों, एक लेटेस्ट साइकोलॉजिकल स्टडी में यह पता चला है कि जो व्यक्ति अपनी इनकम का 10% यानी 10% सेव करते थे, वह व्यक्ति आने वाले 10 साल में करोड़पति बने। जी हाँ, यदि आप एक स्टूडेंट हो या कोई भी जॉब करते हो तो अपनी इनकम में से या अपनी पॉकेट मनी में से एटलीस्ट 10% पैसा सेव करें और उसे कहीं इन्वेस्ट करें, जो कि आपको आने वाले सालों में काफी प्रॉफिट देगा, क्योंकि आजकल इतने ऑप्शंस अवेलेबल हैं कि आपको अपने पैसे पर 14 से 15% रिटर्न आसानी से मिल जाता है। इसलिए आप 10% सेव करके इन्वेस्टमेंट। फैक्ट नंबर 4 ह्यूमन साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग हम लोगों को दूसरों पर पैसा खर्च करने पर ज्यादा खुशी मिलती है बजाय खुद पर खर्च करने के। दूसरों पर ज्यादा पैसे खर्च करना हमको ज्यादा अच्छा फील कराता है और इससे हमें सेटिस्फैक्शन मिलती है, क्योंकि ऐसा करने पर हम दूसरों के आगे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल और काइंड दिखते हैं। इसके अलावा दूसरों को अच्छा फील कराने से हमारे सोशल रिलेशन भी इम्प्रूव होते हैं और साइकोलॉजी इस बारे में बिल्कुल क्लियर है कि लॉन्ग टर्म की खुशी के लिए हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप्स ही होते हैं, ना कि पैसा या उसे खरीदी हुई चीजें। फैक्ट नंबर 3 दोस्तों, क्या आपको पता है चीजों के ब्रांड्स या लोगोज आपको सबकॉन्शियसली इन्फ्लुएंस करते हैं, जबकि हमें इसका कॉन्शियसली पता ही नहीं चल पाता। साइकोलॉजी के अनुसार जब इंसान खुश होता है तो वो उन ब्रांड्स की चीजों पर पैसे ज्यादा खर्च करता है जिसका उसने पहले कभी यूज ही नहीं किया। इसके बजाय सैड इंसान ऐसी चीजों पर पैसे खर्च करता है जो वो पहले यूज कर चुका हो। फैक्ट नंबर 2 पायरोमेनिया। दोस्तों, एक बहुत ही अजीब और खतरनाक साइकोलॉजिकल बीमारी है। इसमें इंसान व्यक्तिगत लाभ के लिए आग का सहारा लेते हैं। इस बीमारी से ग्रस्त लोग अपने गुस्से को काबू में करने के लिए आग का सहारा लेते हैं, यानी अच्छा फील करने के लिए और सेटिस्फेक्शन के लिए इंसान अपने आसपास आग लगाता है और उसका लुत्फ लेता है। इसमें इंसान को पता होता है कि आग हार्मफुल और खतरनाक होती है, लेकिन उनके पास अपनी एंजाइटी और एंगर को दूर करने के लिए एक ही रास्ता होता है और वो लोग आग जला के उससे फ्री होते हैं। ये बीमारी अधिकतर बच्चों और किशोरों को होती है, जबकि इससे ज्यादा उम्र वाले लोगों को बिल्कुल कम होती है। फैक्ट नंबर 1 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हाइपर सेंसिटिविटी। दोस्तों, क्या आपको भी कभी ऐसा लगा कि आप जब मोबाइल या लैपटॉप यूज कर रहे हो तो आपको एकदम से सिर दर्द होने लगता है या एंजाइटी होने लगती है और एकदम से चिड़चिड़ापन होने लगता है? तो दोस्तों, इसका कारण होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगे। अगर कभी आपको सिर दर्द महसूस हो तो वाईफाई या इंटरनेट बंद करके मोबाइल या लैपटॉप एक तरफ रख करके देखिएगा, आपको राहत महसूस होगी या अच्छा फील होने लगेगा। मेडिकल साइंस के हिसाब से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेंसिटिविटी में इंसान को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों से परेशानी होती है और इसी कारण ज्यादातर लोगों को इलेक्ट्रिक चीजें यूज करने के बाद इरिटेशन होने लगती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना। दोस्तों, क्या आपको पता है अधिकतर लोग एक ही रात में कई सपने देखते हैं। साइकोलॉजी कहती है कि एक ही रात में इंसान को लगभग 4 से 7 सपने आ सकते हैं, लेकिन नींद से जगने पर इंसान को इसका पता नहीं चल पाता। और दोस्तों, साइकोलॉजी कहता है कि अगर आप अपने बच्चों को बहुत हर्ट करते हैं तो वो आपसे नहीं बल्कि खुद से नफरत
नफरत करने लगते हैं। और दोस्तों क्या आपको यह भी पता है, यदि कोई व्यक्ति को गुस्सा आता है और आप उन्हें शांत करना चाहते हैं तो उसे सीधे मत कहिए कि शांत रहो, बल्कि उनसे ये बोलो कि आपको पूरा अधिकार है इस बात पर गुस्सा होने का, या मैं आपकी फीलिंग समझ सकता हूँ। ऐसा करने पर वह व्यक्ति बिना बोले ही शांत हो जाएगा। दैट्स रियली अमेजिंग। तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ ऐसे ही 10 अमेजिंग एंड मजेदार साइकोलॉजिकल फैक्ट्स जिसे सुनते ही आपका एक ही रिएक्शन होगा, वाओ इट्स माइंड ब्लोइंग। तो दोस्तों मेरा नाम है मिस्टर प्रोटॉन, सो लेट्स बिगिन। फैक्ट नंबर 10, ह्यूमन साइकोलॉजी के अनुसार लोग टेक्स्ट मैसेज में झूठ बोलते हैं तो सामने वाले को इसका पता चलने के चांसेस बिल्कुल कम होते हैं, जबकि वही इंसान जब फेस टू फेस झूठ बोलता है तो उसका झूठ पकड़े जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो इसका कारण ये है कि उसको काफ़ी सारी बातें याद रखनी पड़ती है, जैसे सच क्या है और झूठ क्या है। इसके बाद झूठ को सच की तरह प्रेजेंट करने में बॉडी लैंग्वेज का ध्यान रखना पड़ता है। इसके बजाय टेक्स्ट मैसेज में फेस एक्सप्रेशंस, बॉडी लैंग्वेज, आई कॉन्टैक्ट आदि बातों का ध्यान नहीं रखना पड़ता, जिसकी वजह से वो आसानी से झूठ बोल पाते हैं। फैक्ट नंबर 9, दोस्तों क्या आपको पता है कि कुछ लोग हर समय अपना टाइम वेस्ट क्यों करते हैं, जबकि कुछ लोग इसका बहुत अच्छा यूज करते हैं और इसे बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करते। तो दोस्तों इसके पीछे भी एक साइकोलॉजिकल रीजन है। दोस्तों साइकोलॉजी कहती है कि कुछ लोग हर बार कुछ पैसे खर्च करने से भी पहले बहुत ज्यादा सोचते हैं। ऐसे लोग 10-20 रुपए भी खर्च करते हैं तो भी बहुत सोच समझ के खर्च करते हैं, लेकिन वही सेम इंसान टाइम को बिना सोचे समझे वेस्ट करता है। तो इसका कारण ये है कि वो सोचता है कि उसके पास अनलिमिटेड टाइम है, उसके पास आज है, कल है, महीने हैं, साल है, पूरी जिंदगी पड़ी है, और इस तरह वो टाइम वेस्ट करता चला जाता है। जबकि पैसों को वही सेम इंसान सोच समझकर खर्च करता है, क्योंकि उसकी क्वांटिटी लिमिटेड है। ऐसा सिर्फ उसको लगता है, लेकिन रियल में टाइम भी बहुत ज्यादा प्रीशियस होता है। इसलिए आप ये सोचकर कभी भी टाइम वेस्ट मत करना कि मेरे पास बहुत सारा समय है। एक्चुअल में जब ये गुजर जाएगा ना, तब आपको सालों बाद इसका रिग्रेट होगा। फैक्ट नंबर 8, साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग ट्रेवलिंग आपके मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छी और लाभदायक होती है। ट्रेवल करने से आपकी थिंकिंग कैपेबिलिटी यानी सोचने की शक्ति एक्सपेंड होती है, और आप नए नए लोगों से मिलते हो तो आप अलग अलग तरह की सिचुएशंस को फेस करते हो। और जब आप किसी नई और नेचुरल ब्यूटीफुल प्लेस पर जाते हो तो आपका दूसरी चीज़ों जैसे अपने करियर या जॉब के प्रति स्ट्रेस और एंजाइटी बिल्कुल कम हो जाती है। यही नहीं, ट्रेवलिंग इंसान की कुछ और प्रॉब्लम्स जैसे कि डिजीज और डिप्रेशन से भी बचाने में हेल्प करता है। इसीलिए आप कभी कभार नेचुरली ब्यूटीफुल प्लेसेस पर जरूर जाया करें। फैक्ट नंबर 7, ब्लैक कलर मोस्टली लोगों का फेवरेट कलर होता है। जैसे जब बात कपड़ों की हो या गाड़ी की, गैजेट्स की हो या एसेसरीज की, ज़्यादातर लोग इनमें से ब्लैक कलर को ज़्यादा चूज करते हैं बाकी किसी भी कलर के कंपैरिजन में। दोस्तों साइकोलॉजी कहती है कि ब्लैक कलर में इंसान सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिखता है। इसके अलावा ब्लैक कलर के कपड़े पहनने पर वो इंसान थोड़ा पतला भी दिखाई देता है। और कुछ स्टडीज़ के अनुसार ब्लैक कलर के कपड़े पहनने से इंसान ज़्यादा सेंसिटिव और इन्फ्लुएंस्ड यानी प्रभावशाली होता है। आप लोगों में से जिसका फेवरेट कलर ब्लैक है वो नंबर 6, सिसोफ्रेनिया। दोस्तों ये एक अजीबोगरीब साइकोलॉजिकल बीमारी है जिसमें जिस इंसान को होती है उसके कान में अजीब तरह की आवाजें गूंजती रहती है। यानी जब उस इंसान के आसपास रेडियो, टीवी या म्यूजिक कुछ भी नहीं चल रहा हो तब भी उसे कुछ अजीब तरह की साउंड सुनाई देती है। इस बीमारी से ग्रसित इंसान उन आवाजों में खोया खोया सा रहता है, किसी से बात नहीं करता और ठीक ढंग से काम भी नहीं कर पाता। इस बीमारी का मेन लक्षण ये है कि वो किसी भी तरह की भावनाओं को फील ही नहीं कर पाता, और यह बीमारी महिलाओं की तुलना में पुरुषों को ज्यादा होती है। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग हर साल हर इंसान के दिमाग में औसतन 4 ऐसे आइडियाज जरूर आते हैं जो उसे मिलियनेयर या बिलियनेयर बना सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस दुनिया के हर एक इंसान के साथ ऐसा होता है, लेकिन असल में इन सभी में से 2 या 3% ही मिलियनेयर या बिलियनेयर बन पाते हैं। तो दोस्तों इसका कारण ये है कि 2 या 3% लोग ही उस आइडिया को पहचान पाते हैं और उसके बाद उससे लाइफ में एग्जीक्यूट कर पाते हैं और बहुत स्ट्रगल करने के बाद मिलियनेयर या बिलियनेयर बन पाते हैं, जबकि बाकी बचे लोग या तो आइडिया को पहचान ही नहीं पाते या फिर पहचानने के बाद जल्दी गिव अप कर देते हैं। सो नेवर गिव अप। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है कि कुछ चीजें हमें पता होती है कि ये गलत है फिर भी हम उसे सही मान लेते हैं और उस पर विश्वास कर लेते हैं। यानी हमें अंदर से पता होता है कि ये रियलिटी नहीं है और ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल भी नहीं है, बावजूद उसके हम उसे सही मानते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि यदि कोई बिल्ली हमारे सामने से होकर रास्ता काटे तो लोग मानते हैं कि ये अशुभ है और आपके साथ कुछ बुरा होगा, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा संभव ही नहीं है, फिर भी हम सच मानते हैं।
तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये चीज़ें बचपन से ही हमारे दिमाग में बार बार डाली जाती है, जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है। और एक बार जो चीज़ आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है तब वो उसे सही मान लेता है और फिर हम भी उसे सच मान लेते हैं। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों क्या आपको पता है कोई भी काम जो आपको ज़्यादा बोरिंग लगता है, जो आपसे नहीं हो रहा है, उस काम को आप मज़ेदार बना सकते हो और उसे आसानी से पूरा कर सकते हो। और साइकोलॉजी कहती है कि इसके लिए आपको अपने दिमाग को रिवॉर्ड देना होगा, यानी इनाम देना होगा। जैसे आपको 1 या 2 घंटे पढ़ाई करनी है, जो ऑब्वियसली आपका मन नहीं करेगा पढ़ने का, तो आप अपने आप से ये कह सकते हो कि 2 घंटे पढ़ाई करने के बाद ही मैं चॉकलेट खाऊंगा या 2 घंटे की पढ़ाई के बाद ही मैं कोल्ड ड्रिंक पीऊंगा। तो आपका दिमाग तैयार हो जाएगा और आप उसे आसानी से कर पाओगे। मतलब ये है कि आपको हर काम करने के बाद अपने आप को इनाम देना है और ये सोचना है कि इस काम को करने के बाद ही मैं ये चीज़ करूंगा। फैक्ट नंबर 2, क्लोस्ट्रोफोबिया। दोस्तों एक ऐसा अजीब साइकोलॉजिकल फोबिया है जिसमें इंसान को किसी भी लिफ्ट में चढ़ने या बंद कमरे में जाने से डर लगता है। क्लोस्ट्रोफोबिया में इंसान को लिफ्ट या किसी ऐसी बंद जगह जहां कोई दूसरा इंसान ना हो तो वहां उसे एंजाइटी होने लगती है, वो डिप्रेस और परेशान होने लगता है। क्या दोस्तों आपको भी पहली बार लिफ्ट में जाते समय डर लगा था तो कमेंट करके बताना। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों क्या आपको पता है कि आप नए लोगों से क्यों मिलते हो या फिर आपके नए नए दोस्त क्यों बनते हैं? तो दोस्तों इससे रिलेटेड साइकोलॉजी ने एक स्टडी की है और उसके अनुसार साइकोलॉजी कहती है कि नए लोगों से मिलने का एक रीजन होता है। वो ये है कि या तो सामने वाला हमारी लाइफ को चेंज करता है या हमारी वजह से सामने वाले की लाइफ चेंज होती है। यानी या तो आपको सामने वाले इंसान की ज़रूरत होती है अपनी थिंकिंग चेंज करने के लिए, या उस दूसरे इंसान को आपकी ज़रूरत होती है उसकी सोच या उसका नज़रिया बदलने के लिए। जी हाँ दोस्तों ये सच है, क्योंकि इसी वजह से हर इंसान की सक्सेस के पीछे किसी न किसी इंसान का। दोस्तों क्या आपको पता है एक स्टडी के अकॉर्डिंग हमारी स्माइल हमारे मेकअप के कंपैरिजन में 60% ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है, इसलिए स्माइल करते रहा करो। और दोस्तों क्या आपको पता है इंसान के दिमाग का विकास 40 वर्ष की उम्र तक ही होता है, उसके बाद नहीं होता। और दोस्तों क्या आपको ये भी पता है लड़कियों से बात करते समय यदि आप बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाते हो तो वो बात करना बंद कर देती है। दैट्स रियली अमेजिंग। तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ ऐसे 10 अमेजिंग एंड मज़ेदार साइकोलॉजिकल फैक्ट्स जिसे सुनते ही आपका एक ही रिएक्शन होगा, वाओ इट्स अमेजिंग। और दोस्तों वीडियो के बीच में आपको इस बारे में भी पता चलेगा कि ज़्यादातर लोगों को जब कोई गिफ्ट देता है तो वो भी सामने से उसे गिफ्ट क्यों देते हैं, इसके पीछे भी एक साइकोलॉजिकल रीज़न है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो दोस्तों मेरा नाम है मिस्टर प्रोटॉन, सो लेट्स बिगिन। फैक्ट नंबर 10, दोस्तों क्या आपको पता है दुनिया में हर समय लगभग 50% लोग अमीर बनने का सपना देखते हैं, लेकिन एक्चुअल में उनमें से केवल 1% ही असल जिंदगी में अमीर बन पाते हैं। तो क्या आपको पता है ऐसा क्यों होता है? दोस्तों साइकोलॉजी कहती है कि इसका सबसे पहला कारण है एक्शन ना लेना और दूसरा सबसे बड़ा कारण है फियर ऑफ फेलियर, यानी असफलता का डर। इन्हीं 2 वजहों के चलते वो जिंदगी में अमीर नहीं बन पाते। लेकिन वो 1% लोग जो अमीर बन पाते हैं वो हर दिन एक्शन लेते हैं। शुरू में उनको भी हर कदम पर असफलता का सामना करना पड़ता है, लेकिन वो लोग जानते हैं कि सफल होना है तो असफलता का सामना तो करना ही पड़ेगा और इस तरह वो लोग कंसिस्टेंसी कायम रखकर फाइनली अमीर बन जाते हैं। फैक्ट नंबर 9, दोस्तों आपने अपनी जिंदगी में ऐसे लोग जरूर देखे होंगे जो हर किसी की गलतियां निकालते रहते हैं। यानी उनके आसपास कोई भी व्यक्ति अगर अनकॉन्शियसली कोई गलत शब्द बोल देता है तो ऐसे लोग तुरंत उनकी गलती पकड़कर उनका मजाक बनाना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों साइकोलॉजी कहती है कि ऐसे लोगों में सेल्फ कॉन्फिडेंस यानी आत्मविश्वास की कमी होती है, यानी उनको अपने काम पर अपने आप पर बिल्कुल कम विश्वास होता है और इसीलिए वो अपने ऊपर ध्यान देने के बजाय दूसरे लोगों की बातों में दिलचस्पी लेते हैं। फैक्ट नंबर 8, अबूलोमेनिया। दोस्तों ये इंसान के माइंड की एक ऐसी अजीब स्टेट है जिसमें वो आसान से आसान फैसले भी नहीं ले पाता। इस फैसला ना ले पाने वाली बीमारी में इंसान को रोजमर्रा के काम करने में भी दिक्कत होती है, जैसे खाना खाया जाए या नहीं, पानी पिया जाए या नहीं, ग्लास उठाया जाए या नहीं, ब्रश किया जाए या नहीं। ये बीमारी इतनी खतरनाक साबित हो सकती है कि चलने के लिए भी इंसान को किसी और से सलाह लेनी पड़ती है या फिर सोने के लिए भी किसी सलाहकार से पूछना पड़ता है। मतलब कि दोस्तों इंसान आसान से आसान काम भी नहीं कर पाता इस बीमारी में। दैट्स अमेजिंग। फैक्ट नंबर 7, आजकल का जमाना सोशल मीडिया का जमाना है। कुछ लोग सोशल मीडिया को खुद को ग्रो करने में यूज करते हैं, जबकि कुछ लोग टाइम पास के लिए यूज करते हैं। और एक साइकोलॉजिकल स्टडी के अनुसार जो लोग पहली बार सोशल मीडिया का अकाउंट क्रिएट करके इस पर आते हैं उनमें से 90% लोग नए दोस्त बनाने के लिए आते हैं। जी हाँ, ऐसे लोग सबसे पहले अननोन अकाउंट्स को फॉलो करते हैं, उन्हें मैसेज करते हैं और उनसे बात करना चाहते हैं। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा और नए दोस्त बनाना पसंद करते हैं। है। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश। फैक्ट नंबर 6,
जब हमें कोई फ्री में गिफ्ट देता है या हमारी हेल्प करता है तो हमें इसको वापस करने की जरूरत महसूस होती है, यानी हमें भी ऐसा लगता है कि हमें भी उसे वापस गिफ्ट देना चाहिए या हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए। तो क्या आपको पता है कि ऐसा क्यों होता है? तो दोस्तों साइकोलॉजी के अनुसार ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मैक्सिमम लोगों को किसी का भी एहसान फ्री में लेना पसंद नहीं होता। जैसे आप कभी किसी के साथ डिनर पर जाएं और डिनर करने के बाद सारा बिल वो सामने वाला इंसान पे करे तो उसके बाद आपको भी ऐसा फील होगा कि आपको भी उसे कभी डिनर पर इनवाइट करना चाहिए। फैक्ट नंबर 5 दोस्तों, ह्यूमन साइकोलॉजी के अनुसार ज्यादा पढ़ाई करने वाले ज्यादातर लोगों में खुद से बात करने और ज्यादा सोचने का गुण भी पाया जाता है। ऐसा करने से उनके ब्रेन के वो हिस्से भी खुल जाते हैं जो बंद होते हैं, जिससे वो किसी भी प्रॉब्लम को आसानी से सोल्व कर पाते हैं। और इसके अलावा ऐसे लोग किसी भी बात का तुरंत जवाब नहीं देते, वो पहले सुनते हैं, सोचते हैं, फिर जवाब देते हैं। ऐसे लोगों के दिमाग में ज्यादा से ज्यादा सवाल आते हैं, इसीलिए इन्हें पूछना ज्यादा पसंद होता है, यानी ये क्रिएटिव थिंकिंग वाले होते हैं। फैक्ट नंबर 4 एलियन हैंड सिंड्रोम। दोस्तों एक बहुत ही खतरनाक साइकोलॉजिकल बीमारी है। इस बीमारी में दिमाग के लेफ्ट और राइट पार्ट में सिग्नल ठीक से नहीं पहुंच पाते हैं और इसी के कारण इंसान का एक हाथ अपने आप काम करने लगता है बिना उस इंसान की मर्जी के। जी हाँ, दिमाग उस हाथ को सिग्नल नहीं भेज पाता और हाथ में अपनी अलग ही मर्जी आ जाती है। इस बीमारी में इंसान का हाथ बिना ऑर्डर किए किसी को भी छू सकता है, कोई भी चीज गिरा सकता है, आपका काम बिगाड़ सकता है, किसी को छेड़ भी सकता है या किसी का खून तक भी कर सकता है और मरीज उसे रोक ही नहीं पाता। इट्स अमेजिंग। फैक्ट नंबर 3 दोस्तों साइकोलॉजी की एक रिसर्च में पता चला है कि अधिकतर स्टूडेंट्स के कॉलेज के पहले 2 साल बेसिकली यूजलेस होते हैं। Oh my God! Wow! रुको जरा, सब्र करो। यानी जब कोई स्टूडेंट स्कूल के बाद पहली बार नया कॉलेज जाता है तो उसके शुरू के 2 साल बिना कोई वर्थी और वैल्यूएबल काम किए चले जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि शुरू में उसका कॉलेज का एक्सपीरियंस बिल्कुल अलग होता है जो उसने पहले कभी अनुभव नहीं किया होता, जिसकी वजह से उसे समझ ही नहीं आता कि करियर में आगे क्या किया जाए। इसीलिए मैक्सिमम स्टूडेंट्स के कॉलेज के पहले 2 साल ऐसे ही वेस्ट हो जाते हैं। फैक्ट नंबर 2 दोस्तों नींद सबको आती है, सबको पसंद भी होती है। जब कोई भी इंसान सुबह उठता है तो वो चाहता है कि थोड़ी देर और सोएं, लेकिन अंततः वो उठकर काम करने लग जाता है। लेकिन क्लाइनोमेनिया एक ऐसी साइकोलॉजिकल बीमारी है जिसमें ये जिस इंसान को हो जाती है वो इंसान पूरा दिन सोना पसंद करता है। इसमें इंसान का मन पूरे दिन बेड पर पड़े रहने को करता है और वो दूसरे कामों को अवॉइड करता रहता है। फैक्ट नंबर 1 दोस्तों काफी लोगों को वीडियो गेम्स खेलना बहुत ज्यादा पसंद होता है क्योंकि इसे खेलने में सबको मजा आता है और ऐसा बॉडी में डोपामिन केमिकल के रिलीज होने से होता है। और दोस्तों साइकोलॉजी के अनुसार वीडियो गेम्स को खेलना इंसान को ज्यादा क्रिएटिव बनाता है। क्योंकि वीडियो गेम खेलते समय व्यक्ति उसे पूरे मन से बिना डिस्ट्रैक्ट हुए खेलता है, जिससे उसका फोकस बढ़ता है और इस तरह उसकी क्रिएटिविटी भी बढ़ जाती है। बट दोस्तों अब ऐसा नहीं है कि पूरे दिन वीडियो गेम ही खेलें और बाकी काम करना बंद कर दें, बट आप इसे कभी कभार जरूर खेलें। क्या आप जानते हैं कि सिर्फ हंसने मात्र से ही आप अपने दिमाग को खुश कर सकते हैं? क्या आपको पता है 90% लोग अक्सर मुश्किल फैसले लेने से पहले दूसरों की तरफ देखने लगते हैं? क्या आप जानते हैं दुनिया का सबसे उदास देश फ्रांस है? यहाँ पर 5 में से 1 व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? फैक्ट्स के इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूँ। मैं हूँ प्रोटॉन का भाई न्यूट्रॉन। लाता हूँ मैं साइकोलॉजिकल फैक्ट्स सिर्फ आपके लिए। तो चलिए देर किस बात की है, लेट्स बिगिन। नंबर 15 क्या आप जानते हैं केला भले ही बहुत आसानी से मिलने वाला फल है और वो बेहतरीन एनर्जी सोर्स है। सिर्फ 2 केलों में 90 मिनट तक कड़े व्यायाम करने के लिए ऊर्जा होती है। केले को खुशी देने वाला फल भी कहा जाता है। केला ऐसा फल है जो संभवतः सबसे सस्ता फल है, बहुत ही कम कीमत में बड़ी आसानी से उपलब्ध। केला लगभग 12 महीने मिलने वाला फल है। केला राजस्थान में किलो में तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में दर्जन के भाव से मिलता है। नंबर 14 आपको जानकर अच्छा लगेगा कि शर्माना कहीं भी किसी भी तरह नेगेटिव पॉइंट नहीं है। जो लोग शर्मा जाते हैं हो सकता है उनकी हंसी जरूर उड़ती हो, लेकिन वो दिल के साफ होते हैं। इन्हें आप नेक दिल मान सकते हैं। प्राय 90% लोगों के लिए कहा जा सकता है कि जो लोग जल्दी शर्मा जाते हैं वे अधिक दयालु और विश्वसनीय होते हैं। नंबर 13 क्या आप जानते हैं कि आप जिनसे प्यार करते हैं उनके बगल में सोने से न केवल अवसाद में कमी आती है बल्कि आपकी उम्र भी बढ़ती है, आपको नींद जल्दी आती है और आप गहरी नींद में सोते हैं। नंबर 12 मैंने एक बहुत ही पावरफुल महिला की एक सोशल मीडिया पोस्ट देखी थी। उन्होंने लिखा था कि आई कैन फॉरगेट बट आई कांट फॉरगेट। जी हाँ,
इस बात के पीछे पुरुषों और महिलाओं के पीछे का एक साइको फैक्ट छिपा है। क्या आप जानते हैं कि अगर किसी पुरुष को किसी से दुख मिला हो तो वो उसे भले ही माफ न करे लेकिन भूल जाते हैं। इसके उलट अगर लड़कियां औरतों को किसी से तकलीफ हुई हो तो वो उसे माफ कर देती हैं लेकिन भूलती नहीं। नंबर 11, क्या आपको मालूम है एक दिन में 70% टाइम हमारा दिमाग या तो बीती हुई बातों घटनाओं का दिमाग में रिप्ले कर रहा होता है या भविष्य में होने वाली किसी घटना के सफलता की आशा कर रहा होता है। नंबर 10, क्या आपको पता है दुनिया की सभी प्राचीन सभ्यताएं पानी के आसपास क्यों बसी है? इसके पीछे भी मानव और पानी का एक कॉम्बिनेशन है। ऐसी जगह रहना जहां से पानी का कोई स्रोत, नदी, तालाब, झील, झरना, समुद्र आदि दिखता हो आपको ज्यादा शांत, खुश और क्रिएटिव बनाता है। यही कारण है कि पाषाण काल से अब तक लोग पानी के आसपास ही सुख तलाशते हैं। राजस्थान जैसे डेजर्ट इलाके में लोग अपनी बेटियों की शादी तक इसलिए नहीं करना पसंद करते क्योंकि वहां पानी की कमी है। पानी सिर्फ पीने के लिए ही नहीं, क्रिएटिविटी के लिए भी बहुत जरूरी अंग है। नंबर 9, पॉजिटिव और नेगेटिव थॉट की थ्योरी आपने 1000 बार सुनी होगी। हर मोटिवेशनल स्पीकर से लेकर डॉक्टर तक पॉजिटिव रहने की सलाह क्यों देते हैं? दरअसल इस सोच का हमारे दिमाग पर ही नहीं बल्कि शरीर के हर टिश्यूज और सेल पर इफेक्ट आता है। क्या आप जानते हैं शरीर की हर कोशिका पर आपके विचारों का प्रभाव पड़ता है? नेगेटिव सोच से रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी घट जाती है और आप बीमार भी हो जाते हैं। अभी हाल ही में पूरी दुनिया ने कोरोना जैसी महामारी से जंग लड़ी। इसमें भी जिनकी इम्यूनिटी कम थी उन्हें ज्यादा नुकसान हुआ और जिनकी स्ट्रांग थी उन्हें पता तक नहीं चला कि बीमारी आकर भी चली गई। इसलिए बार बार इम्यून स्ट्रांग करने के लिए कहा जाता रहा। इम्यूनिटी स्ट्रांग करने का सबसे आसान तरीका है खुश रहिए, पॉजिटिव बने रहिए। नंबर 8, क्या आपको पता है कि 90% लोग मैसेज करते समय ऐसी बातें लिख डालते हैं जो सामने से कभी नहीं कह सकते? जी हाँ, ये सही है। जो बात सामने नहीं की जा सकती वो बड़ी आसानी से लिखकर बयां हो जाती है। और इसे सुनकर ये ना समझे कि मैं सिर्फ प्यार, मोहब्बत या लव इकरार की बात कह रहा हूँ। गुस्से में कही बातें भी इसमें शामिल है। किसी को बुरा कहने के बजाय बुरा लिखने में लोग ज्यादा आसानी महसूस करते हैं। हाँ, ये जरूर है डिजिटल मैसेज से पहले ये काम चिट्ठी पत्री के जरिए होता था। अब ये जगह चैट और मैसेंजर ने ले ली है ना ब्रो, व्हाट्सएप ब्रो। नंबर 7, मेंटल स्ट्रेस को लेकर क्या आप जानते हैं कि स्ट्रेस के ज्यादातर मरीज 18 से 33 साल के बीच में होते हैं। 33 के बाद स्ट्रेस लेवल कम होने लगता है क्योंकि आप बहुत सी चीजों की शुरुआत अंत के बारे में समझने लगते हैं। नंबर 6, क्या आप जानते हैं हम सभी कुछ न कुछ साइको एरर फील करते हैं। उदाहरण से बताता हूँ। क्या आपको महसूस होता है कि किसी ने आपको आवाज दी जबकि आपको उस वक्त किसी ने आवाज नहीं दी होती? कई बार ये बात हम शेयर कर लेते हैं, कई बार नहीं। शेयर इसलिए नहीं करते साथ बैठा व्यक्ति कहीं हमें पागल न कह दे। आपको जानकर अचरज होगा कि ऐसे साइको एरर किसी डिजीज के नहीं बल्कि हेल्दी माइंड की निशानी है। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा बिल्कुल एक स्वस्थ व्यक्ति के साथ होता है। हेलो, क्या आपने भी मुझे अभी आवाज दी? नंबर 5, क्या आप जानते हैं मनोविज्ञान के अनुसार जो व्यक्ति किसी और की बुराई आपके सामने करता है तो निश्चित रूप से वो आपकी भी बुराई दूसरों के सामने करेगा ही। तो अगली बार जब कोई आपके सामने किसी और की बुराई करे तो चौकन्ने रहना क्योंकि यही शख्स अगली बार किसी और को आपकी बुराई कर देगा। नंबर 4, यदि कोई व्यक्ति चाहता है कि लोग उसकी बातों को ध्यान से सुने तो उस व्यक्ति को अपनी बात मैं आपको ये बताना तो नहीं चाहता था से प्रारंभ करना चाहिए। ऐसे में सुनने वाले अन्य लोग उसकी बातों को महत्व देंगे। नंबर 3, उसी प्रकार किसी के सलाह दिए जाने पर हमारा उसको यू आर राइट अर्थात आप सही कह रहे हैं कहना ज्यादा अच्छा होता है। लेकिन ये दुनिया अजब है, सामने वाले की पीठ थपथपाने की बजाय लोग उसकी सलाह के बाद यही कहते हैं कि मैं तो खुद ही यही सोच रहा था या मुझे तो पहले से ही पता था। नंबर 2, क्या आप जानते हैं पक्के दोस्त होने के पीछे भी एक साइकोलॉजी है। जिस व्यक्ति के ज्यादा दोस्त नहीं होते लेकिन जो बनते हैं पक्के होते हैं वो व्यक्ति ईमानदार होते हैं। कम दोस्त लेकिन गहरे दोस्त, मतलब कि बंदा स्ट्रांग है बॉस। नंबर 1, क्या आपको पता है हमारे दिमाग में अच्छी यादों से ज्यादा बुरी यादों को याद रखने की क्षमता होती है। ये एक ह्यूमन नेचर है। हालांकि इसका हावी होना फिर साइकोलॉजिकल डिजीज हो जाता है, लेकिन ये स्वाभाविक है
कि अच्छा कम और बुरा ज्यादा याद रहता है। चलिए दोस्तों, आज बस इतना ही। फिर दोस्तों, क्या आपको पता है पढ़ते समय आंखें जो है वो कम बार झपकती है, जबकि किसी से बात करने पर ज्यादा बार झपकती है। और दोस्तों, क्या आपको ये भी पता है कि एक्रोफोबिया एक ऐसा साइकोलॉजिकल डर है जिसमें इंसान को ऊंचाई से बहुत ज्यादा डर लगता है। और दोस्तों, क्या आपको ये भी पता है दुनिया में 30 से 40% लोग अपना व्हाट्सएप स्टेटस लगाकर फिर डिलीट कर देते हैं और फिर बदलाव करके वापस से लगाते हैं। दैट्स रियली अमेजिंग। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ ऐसे 10 अमेजिंग एंड मजेदार साइकोलॉजिकल फैक्ट्स जिसे सुनते ही आपका एक ही रिएक्शन होगा, वाव दैट्स अमेजिंग। और दोस्तों, इस वीडियो के बीच में एक ऐसे गेम के बारे में बताऊंगा जो आपका दिमाग बहुत तेज और शार्प कर देगा। तो दोस्तों, वीडियो में वो फैक्ट मिस ना करें और वीडियो को पूरा देखें। तो दोस्तों, मेरा नाम है मिस्टर प्रोटॉन, सो लेट्स बिगिन। फैक्ट नंबर 10। ह्यूमन साइकोलॉजी के अनुसार यदि किसी इंसान में स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ गिल्ट यानी उसमें अपनी गलती को मानने और अपने द्वारा की गई गलती पर बुरा फील करने की विशेषता होती है, तो वो इंसान हमेशा दूसरों की फीलिंग्स और उनके थॉट्स को अच्छे से समझ पाता है। ऐसा इंसान दिल का साफ और ईमानदार होता है एवं हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता है। लेकिन दोस्तों, ऐसे इंसान बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। यदि आपके आसपास ऐसा कोई इंसान है तो उससे फ्रेंडशिप जरूर करें, उससे अच्छी चीजें सीखने का प्रयास करें। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों, क्या आपको पता है गुटखा, तंबाकू, सिगरेट या फिर जितनी भी खराब लत लगने वाली चीजें हैं, तो इनको बनाने वाली जो कंपनियां होती है ना, वो हर साल दिसंबर और जनवरी के महीने में अपने सामान के प्रचार प्रसार के लिए दूसरे महीनों की तुलना में ज्यादा पैसे खर्च करती है। तो दोस्तों, क्या आपको पता है इसके पीछे क्या रीजन है? तो दोस्तों, इसके पीछे भी एक साइकोलॉजिकल कारण छिपा है। दरअसल जब नया साल आने वाला होता है, यानी दिसंबर और जनवरी के महीनों में जब नया साल आने वाला होता है, तो ज्यादा लोग ऐसी चीजों को छोड़ना चाहते हैं। इसी वजह से कंपनियों के प्रोडक्ट सेल में कोई नुकसान ना हो, इस वजह से कंपनियां प्रचार करती है ताकि नए कस्टमर्स जुड़ सकें और जो पुराने कस्टमर उनके प्रोडक्ट का यूज करते हैं वो उन्हें छोड़े ना। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों, आपने देखा होगा कि जो लोग किसी पार्टी या इवेंट में होते हैं तब वहाँ मैक्सिमम लोग सबके साथ फोटो खिंचवाना पसंद करते हैं। कारण जाहिर है ताकि उनको वो मोमेंट्स, वो खूबसूरत पल याद रहे कि वो उस दिन वहाँ पार्टी या इवेंट में थे। लेकिन दोस्तों, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च के अनुसार यदि आप किसी घटना, किसी क्षण के दौरान जितनी ज़्यादा तस्वीरें लेते हैं, जितने ज़्यादा फोटो खिंचवाते हैं, उतने ही कम वो क्षण, वो मोमेंट्स आपको याद रहते हैं। इट्स अमेजिंग। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, क्या आपको पता है कि छोटे बच्चे ज़्यादा देर तक क्यों सोते हैं? आपने आसपास देखा होगा कि छोटे बच्चे रात को जल्दी सो जाते हैं और सुबह उठने के बाद वो दिन के समय अलग से सोते हैं, यानी आप लोगों के कंपैरिजन में वो बहुत ज्यादा समय तक सोते हैं। इसका कारण ये है कि उनका दिमाग उनके शरीर द्वारा बनाए गए पूरे ग्लूकोज का 50% यूज कर लेता है, जो बहुत ही ज्यादा मात्रा होती है। इसीलिए छोटे बच्चे ज्यादा सोते हैं। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, आपने बहुत से लोगों को स्मोकिंग करते हुए देखा होगा, लेकिन उन लोगों में से हर किसी ने अपनी मर्जी से स्मोकिंग करना स्टार्ट नहीं किया होता है। दोस्तों, एक स्टडी में पाया गया है कि 47% लोग नशा करना ही नहीं चाहते, लेकिन अपने दोस्तों की वजह से उनकी इमोशनल बातों में आकर वो नशा करना स्टार्ट कर देते हैं। यानी उनकी संगति ऐसी होती है जिसमें ज्यादा लोग नशा करते हैं। दोस्तों, ध्यान रखें, यदि सच्चा दोस्त होगा तो वो आपको स्मोकिंग तो क्या, कोई भी नशा नहीं करने देगा। हमारी हेल्थ को ध्यान में रखकर ऐसी चीजों से दूर रहने को कहेगा। लेकिन ऐसे दोस्त आजकल बहुत ही कम मिलते हैं, इसलिए आप ध्यान से और सोच समझकर अपने दोस्त चुनें, अच्छे लोगों की संगति में रहने की कोशिश करें। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, अब बारी उस अमेजिंग फैक्ट की, वो अमेजिंग गेम जो आपका दिमाग तेज करेगा। दोस्तों, चेस यानी कि शतरंज दुनिया के सबसे ज्यादा दिमागी कसरत कराने वाले खेलों में से एक है। शतरंज खेलने से आपका दिमाग शार्प होता है, यानी शतरंज खेलने से दिमाग की बौद्धिक क्षमता में सुधार आता है। शतरंज खेलने से आपकी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस को सॉल्व करने की शक्ति बढ़ जाती है। और दोस्तों, मजे की बात तो यह है कि शतरंज का आविष्कार भारत देश में ही हुआ है। आप शतरंज खेलना जरूर से शुरू करें। ये गेम हालांकि थोड़ा कठिन है, लेकिन आप धीरे धीरे सीखना शुरू करें। बाद में आप एक स्मार्ट इंसान बन जाएंगे, यानी आपका ब्रेन एकदम शार्प हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों, साइकोलॉजी का कहना है कि चेस खेलने से आपके दिमाग की दोनों साइड एक्टिव होती है, दिमाग के दोनों हिस्से लेफ्ट व राइट एक्टिव हो जाते हैं। तो अगर आपको अपनी कंसंट्रेशन बढ़ानी है, अपने दिमाग को तेज करना है, तो आज से ही चेस खेलना स्टार्ट करें। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, क्या आपको पता है कि इस दुनिया में 80% लोग अपनी भावनाओं यानी अपनी फीलिंग्स को अपने अंदर ही रखते हैं। यानी ये 80% लोग अपनी फीलिंग्स किसी को भी नहीं बताते, किसी के भी साथ शेयर नहीं करते। बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो अपनी फीलिंग्स किसी दूसरे के साथ शेयर करते हैं। साइकोलॉजी कहती है कि यदि आपका कोई ऐसा दोस्त या करीबी है जो आपके साथ अपनी फीलिंग्स शेयर करता है, तो यकीनन आप उसके लिए बेहद खास इंसान हो।
यानी ऐसे इंसान बहुत कम देखने को मिलते हैं। इसलिए यदि आपका भी ऐसा कोई दोस्त है जो आपको अपनी पर्सनल लाइफ की बातें या फीलिंग्स शेयर करता है तो उसको आगे किसी दूसरे को ना बताएं, उसका मजाक ना बनाएं, उसकी फीलिंग्स समझें, उसके साथ अच्छा बिहेव करें, उसकी मदद करें, क्योंकि आप उसके लिए बेहद खास इंसान और करीबी इंसान हो। फैक्ट नंबर 3, GPS यानी ग्रामर पेंडेटरी सिंड्रोम। दोस्तों ये बहुत अजीबोगरीब बीमारी है। दरअसल इस बीमारी से पीड़ित व्यक्ति दूसरों की ग्रामर मिस्टेक्स सही करता रहता है। जी हाँ दोस्तों, जब भी कोई इंसान बात कर रहा होता है तब यदि इस बीमारी वाला इंसान उसके आसपास हो तो वो बिना कहे उसको सामने से ग्रामर मिस्टेक्स बताता है और शब्दों को सही से प्रोनाउंस करने को कहता है। दोस्तों ये सब वो जानबूझकर नहीं करता, बल्कि उसकी एक हैबिट बनी होती है, और जब ये हैबिट ज़्यादा इफेक्टिव हो जाती है तब वह दूसरे लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा ग्रामर सही करता रहता है, जिससे इस बीमारी को GPS नाम दिया गया है। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों एक रिसर्च के अनुसार पता चला है कि जब ज़्यादा शराब पीने वाले व्यक्ति पहली बार शराब छोड़ने का प्रयास करते हैं तो उसमें से 75% लोग वापस पीना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि जब वो ड्रिंकिंग छोड़ता है तब उसको शरीर में कंपन होने लगते हैं, वाइब्रेशंस होने लगती है, कानों में आवाज़ सुनाई देने लगती है, बेचैनी होती है, नींद नहीं आती, और इसी कारण जब वो वापस ड्रिंकिंग करना शुरू कर देते हैं तब ये सब लक्षण खत्म हो जाते हैं। यानी वो ये लक्षण खत्म करने के लिए वापस से ड्रिंक करना शुरू कर देते हैं। अमेजिंग। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों ये बहुत ही गजब का फैक्ट है। दोस्तों हमारे दिमाग में सोने और जागने से संबंधित 2 प्रकार के केमिकल्स बनते हैं। एक केमिकल सोते समय बनता है और दूसरा वाला जागते समय बनता है। जब इन दोनों केमिकल्स का संतुलन होता है यानी बैलेंस होता है तब हमें नींद आने लगती है। लेकिन दोस्तों फैक्ट की बात तो ये है कि इन दोनों केमिकल्स में से कोई एक भी अगर डिस्टर्ब हो गया ना, यानी उसकी मात्रा ज़्यादा या कम हो जाए तो इंसान नींद में चलना शुरू कर देता है। उनका शरीर सोते समय भी एक्टिव रहने लगता है। अब दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि कुछ लोग नींद में क्यों चलते हैं। तो इस फैक्ट के लिए आपके लिए तो चलिए देर किस बात की है, लेट्स बिगिन। नंबर 15, क्या आप जानते हैं केला भले ही बहुत आसानी से मिलने वाला फल है और वो बेहतरीन एनर्जी सोर्स है। सिर्फ 2 केलों में 90 मिनट तक कड़े व्यायाम करने के लिए ऊर्जा होती है। केले को खुशी देने वाला फल भी कहा जाता है। केला ऐसा फल है जो संभवतः सबसे सस्ता फल है, बहुत ही कम कीमत में बड़ी आसानी से उपलब्ध। केला लगभग 12 महीने मिलने वाला फल है। केला राजस्थान में किलो में तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में दर्जन के भाव से मिलता है। नंबर 14, आपको जानकर अच्छा लगेगा कि शर्माना कहीं भी किसी भी तरह नेगेटिव पॉइंट नहीं है। जो लोग शर्मा जाते हैं हो सकता है उनकी हंसी जरूर उड़ती हो, लेकिन वो दिल के साफ होते हैं। इन्हें आप नेक दिल मान सकते हैं। प्राय 90% लोगों के लिए कहा जा सकता है कि जो लोग जल्दी शर्मा जाते हैं वे अधिक दयालु और विश्वसनीय होते हैं। नंबर 13, क्या आप जानते हैं कि आप जिनसे प्यार करते हैं उनके बगल में सोने से न केवल अवसाद में कमी आती है बल्कि आपकी उम्र भी बढ़ती है, आपको नींद जल्दी आती है और आप गहरी नींद में सोते हैं। नंबर 12, मैंने एक बहुत ही पावरफुल महिला की एक सोशल मीडिया पोस्ट देखी थी। उन्होंने लिखा था कि आई कैन फॉरगेट बट आई कांट फॉरगेट। जी हाँ, इस बात के पीछे पुरुषों और महिलाओं के पीछे का एक साइको फैक्ट छिपा है। क्या आप जानते हैं कि अगर किसी पुरुष को किसी से दुख मिला हो तो वो उसे भले ही माफ न करे लेकिन भूल जाते हैं। इसके उलट अगर लड़कियां औरतों को किसी से तकलीफ हुई हो तो वो उसे माफ कर देती हैं लेकिन भूलती नहीं। नंबर 11, क्या आपको मालूम है एक दिन में 70% टाइम हमारा दिमाग या तो बीती हुई बातों घटनाओं का दिमाग में रिप्ले कर रहा होता है या भविष्य में होने वाली किसी घटना के सफलता की आशा कर रहा होता है। नंबर 10, क्या आपको पता है दुनिया की सभी प्राचीन सभ्यताएं पानी के आसपास क्यों बसी है? इसके पीछे भी मानव और पानी का एक कॉम्बिनेशन है। ऐसी जगह रहना जहां से पानी का कोई स्रोत, नदी, तालाब, झील, झरना, समुद्र आदि दिखता हो आपको ज्यादा शांत, खुश और क्रिएटिव बनाता है। यही कारण है कि पाषाण काल से अब तक लोग पानी के आसपास ही सुख तलाशते हैं। राजस्थान जैसे डेजर्ट इलाके में लोग अपनी बेटियों की शादी तक इसलिए नहीं करना पसंद करते क्योंकि वहां पानी की कमी है। पानी सिर्फ पीने के लिए ही नहीं, क्रिएटिविटी के लिए भी बहुत जरूरी अंग है। नंबर 9, पॉजिटिव और नेगेटिव थॉट की थ्योरी आपने 1000 बार सुनी होगी। हर मोटिवेशनल स्पीकर से लेकर डॉक्टर तक पॉजिटिव रहने की सलाह क्यों देते हैं? दरअसल इस सोच का हमारे दिमाग पर ही नहीं बल्कि शरीर के हर टिश्यूज और सेल पर इफेक्ट आता है। क्या आप जानते हैं शरीर की हर कोशिका पर आपके विचारों का प्रभाव पड़ता है?
नेगेटिव सोच से रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी घट जाती है और आप बीमार भी हो जाते हैं। अभी हाल ही में पूरी दुनिया ने कोरोना जैसी महामारी से जंग लड़ी। इसमें भी जिनकी इम्यूनिटी कम थी उन्हें ज्यादा नुकसान हुआ और जिनकी स्ट्रांग थी उन्हें पता तक नहीं चला कि बीमारी आकर भी चली गई। इसलिए बार बार इम्यून स्ट्रांग करने के लिए कहा जाता रहा। इम्यूनिटी स्ट्रांग करने का सबसे आसान तरीका है खुश रहिए, पॉजिटिव बने रहिए। नंबर 8, क्या आपको पता है कि 90% लोग मैसेज करते समय ऐसी बातें लिख डालते हैं जो सामने से कभी नहीं कह सकते। जी हाँ, ये सही है। जो बात सामने नहीं की जा सकती वो बड़ी आसानी से लिखकर बयां हो जाती है। और इसे सुनकर ये ना समझे कि मैं सिर्फ प्यार, मोहब्बत या लव इकरार की बात कह रहा हूँ। गुस्से में कही बातें भी इसमें शामिल है। किसी को बुरा कहने के बजाय बुरा लिखने में लोग ज्यादा आसानी महसूस करते हैं। हाँ, ये जरूर है, डिजिटल मैसेज से पहले ये काम चिट्ठी पत्री के जरिए होता था। अब ये जगह चैट और मैसेंजर ने ले ली है ना ब्रो, व्हाट्सएप ब्रो। नंबर 7, मेंटल स्ट्रेस को लेकर क्या आप जानते हैं कि स्ट्रेस के ज्यादातर मरीज 18 से 33 साल के बीच में होते हैं। 33 के बाद स्ट्रेस लेवल कम होने लगता है क्योंकि आप बहुत सी चीजों की शुरुआत अंत के बारे में समझने लगते हैं। नंबर 6, क्या आप जानते हैं हम सभी कुछ न कुछ साइको एरर फील करते हैं। उदाहरण से बताता हूँ। क्या आपको महसूस होता है कि किसी ने आपको आवाज दी जबकि आपको उस वक्त किसी ने आवाज नहीं दी होती। कई बार ये बात हम शेयर कर लेते हैं, कई बार नहीं। शेयर इसलिए नहीं करते साथ बैठा व्यक्ति कहीं हमें पागल न कह दे। आपको जानकर अचरज होगा कि ऐसे साइको एरर किसी डिजीज के नहीं बल्कि हेल्दी माइंड की निशानी है। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा बिल्कुल एक स्वस्थ व्यक्ति के साथ होता है। हेलो, क्या आपने भी मुझे अभी आवाज दी? नंबर 5, क्या आप जानते हैं मनोविज्ञान के अनुसार जो व्यक्ति किसी और की बुराई आपके सामने करता है तो निश्चित रूप से वो आपकी भी बुराई दूसरों के सामने करेगा ही। तो अगली बार जब कोई आपके सामने किसी और की बुराई करे तो चौकन्ने रहना, क्योंकि यही शख्स अगली बार किसी और को आपकी बुराई कर देगा। नंबर 4, यदि कोई व्यक्ति चाहता है कि लोग उसकी बातों को ध्यान से सुने तो उस व्यक्ति को अपनी बात मैं आपको ये बताना तो नहीं चाहता था से प्रारंभ करना चाहिए। ऐसे में सुनने वाले अन्य लोग उसकी बातों को महत्व देंगे। नंबर 3, उसी प्रकार किसी के सलाह दिए जाने पर हमारा उसको यू आर राइट अर्थात आप सही कह रहे हैं कहना ज्यादा अच्छा होता है। लेकिन ये दुनिया अजब है, सामने वाले की पीठ थपथपाने की बजाय लोग उसकी सलाह के बाद यही कहते हैं कि मैं तो खुद ही यही सोच रहा था या मुझे तो पहले से ही पता था। नंबर 2, क्या आप जानते हैं पक्के दोस्त होने के पीछे भी एक साइकोलॉजी है। जिस व्यक्ति के ज्यादा दोस्त नहीं होते लेकिन जो बनते हैं पक्के होते हैं वो व्यक्ति ईमानदार होते हैं। कम दोस्त लेकिन गहरे दोस्त, मतलब कि बंदा स्ट्रांग है बॉस। नंबर 1, क्या आपको पता है हमारे दिमाग में अच्छी यादों से ज्यादा बुरी यादों को याद रखने की क्षमता होती है। ये एक ह्यूमन नेचर है। हालांकि इसका हावी होना फिर साइकोलॉजिकल डिजीज हो जाता है, लेकिन ये स्वाभाविक है कि अच्छा कम और बुरा ज्यादा याद रहता है।